चलो बंद करते हैं, चलते हैं। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने भाइयों बहनों? तो कैसे हैं आप लोग? तो आज दिल थाम के बैठिए, क्योंकि हम आ चुके हैं। हाँ जी, हम आ चुके हैं। तो आज हमारा जो है फिजिक्स का 10वीं क्लास का लास्ट चैप्टर, जो 10th क्लास का ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई पढ़ेंगे, वुमेन्स के बारे में जानेंगे, आई के बारे में जानेंगे, मतलब आई के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले मैंने जैसा हर वीडियो में बोलता हूँ, लाइट का मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करके डाल दिया कि ज़्यादा वो ना हो, बर्डन ना हो। और उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिसिटी का अपलोड किया 1 शॉट। उसके बाद मैंने ये क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट का ही किया था परसों, या कल किया था, कल नहीं किया था सर, परसों किया था मैंने 1 शॉट। आज इसका भी 1 शॉट, सबका 1 शॉट गया है, तो इसका भी 1 शॉट जाना चाहिए, है ना भाई? तो इसका आज 1 शॉट करेंगे और ये चीज देखेंगे कि 1 शॉट भी 1 घंटा 50 मिनट 40 मिनट का एक कलम बन ही जाता है, तो बहुत कम से कम समय में इसको क्लियर करें। लेकिन कॉन्सेप्ट ही इतना होता है कि समझना है ना यार। मैंने क्या बोला, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए टाइम चाहिए। अब टाइम तो देना पड़ेगा भाई, किसी चीज को समझने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा ना यार। विदाउट टाइम क्या सीख पाएगा यार? तू नहीं सीख पाएगा यार। किसी चीज के ऊपर जब समय देगा तब वो चीज तुझे समय देगा ना, लाला। तो किसी चीज के ऊपर समय देना सीखो, ठीक है? ठीक है, ये सब मत देख के आया करो, ये 50 मिनट 60 मिनट। तो देखो यार, सीखने को क्या मिल रहा है, ठीक है? तो और सब बताओ, ठीक है भाई, स्टार्ट करें। और हाँ, एक चीज और था कि अभी इंस्टाग्राम पे या बहुत न्यूज में यूजीसी के जो भी कानून को लागू किया गया, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सेट है फुल फॉर्म। तो देखो, सरकार अब गिर चुका है। क्या हो रखा है? गिर चुका है। अब ये सरकार जो है, मैं एक लाइन में अगर कहूं, सेल्फिश है। और सेल्फिश सरकारी नहीं है, यहां पे रहने वाले लोग भी वही है। अर्थात सर, ज्यादा बड़ा मैं खींचूंगा नहीं। देखो, सरकार क्या है ना, पहली बात तो ये चीज होना चाहिए कि अगर हमारा टीचर बेहतर रहे तो स्टूडेंट चाहेगा भी नहीं, तब भी वो बेहतर होगा। अब ऐसा नहीं कर, देखो मान लो इंडिया में 50% लोग 60% लोग इतना सहमति रखे होंगे कि भाई साहब ये फालतू यूसीजी फीसीजी छोड़ो, ये सब जो गंगा उंगा है, जो गंदा हो रखा है, जो चाहिए वी आर नीड, हम लोग को चाहिए जो चीज, उस चीज पे होना चाहिए ना कुछ चीज यार। ये क्या तुम जातिवाद आगे पीछे करके तुम वोट पाने के पीछे पड़े हुए यही करते रह जाओगे क्या? फिर कहते हो ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर, चाइना से, कभी जिंदगी में हो पाएगा? जिंदगी में नहीं हो पाएगा भाई। सपना हाइपोथेटिकल में जियो, हाइपोथेटिकल में जिएंगे। सरकार भी देखो, सरकार भी खराब है, मैं ये नहीं कहता। सरकार भी कहीं, देखो पूरा जगह खराब नहीं, कहीं ना कहीं बहुत जगह ऐसे पॉइंट पे खराब है। लोग भी खराब है। अब लोग ये नहीं कि सब खराब है, लोग बहुत ठीक है, बहुत खराब है ना? जो ठीक है उन्हें सुविधा मिल नहीं पा रहा उस चीज का, जो खराब है वो तो चल ही रहे उस फॉर्म में। वोट इसे देंगे, वोट देंगे, जाती है यादव है, यादव को वोट दो, यादव दे, बात मत, इसको वोट दो, दलित इसको वोट दो। अरे भाई, भाई कहां इंसान बन के आए थे यार? कहां इंसान बन के आए थे? क्या कर रहे हो ये लोग? जी पा रहे हो क्या जी? अब अच्छा एक बात बताओ, सब कुछ छोड़ो, अपने आप को देखो, क्या ये हो रहा है क्या जो होना चाहिए? पॉल्यूशन ब्ला 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 ब्ला, ये क्या है? कॉमन सेंस से चलो यार। ऐसी नहीं चाइना को जापान, जापान को जापान, चाइना को चाइना, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। कुछ होगा। चलो उतना मैं खींचना नहीं चाहता हूं, तो वीडियो बन रहा है ना, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अच्छा जी, अगर तुमको ये चीज पता है ह्यूमन आई, अच्छा एक शायरी था, हाँ एक शायरी बड़ा मस्त था कि कहता है कि ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, अपने दिल को ना दर्द दे यूं ही इस मतलबी जवाने के लिए। कि अपने दिल को ना दर्द दे यूं ही इस मतलबी
इस मतलबी जमाने के लिए अपने दिल को न दर्द दे इतना, इस मतलबी जमाने के लिए वक्त के साथ चलिए, यही अच्छा है इंसानों के लिए। वक्त के साथ चलिए, यही अच्छा है इंसानों के लिए। तो वक्त के साथ चलिए, बाकी बात क्या है, सरकार नहीं ये सब छोड़िए, अपना क्या कर सकते हैं भाई, टीचर को ही सही होना पड़ेगा ना। जो स्टूडेंट सही है, अगर टीचर भी रहे, थोड़ा फोर्स लगा तो स्टूडेंट भी सही हो जाए, तो दोनों को भाई सबको ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे नहीं। आज जो काम हो रहा है ना, ऐसे वाला ही हो रहा है, ऐसे वाले करके पागल हो जाओगे, सेल्फिशी रहोगे, भूटी ले जा रहे होगे, सब कुछ कर लोगे, ठीक है। तो हमारा क्या है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड, ठीक है अभी। फंक्शन ऑफ, सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं मेरे बच्चों, हम सीधे नाम पे अटैक करते हैं, तो नाम कौन सी दे रहा है, ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई कौन सी होता है, थोड़ा सा सबसे पहले ह्यूमन आई क्या होता है भाई साहब, जो देख रहे हैं भाई, ह्यूमन आई, ह्यूमन मतलब मानव, आई मतलब उसके आंखों या उसके फंक्शन या पार्ट्स के बारे में बात कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे, यही तो चीज यहाँ बता रहे हैं ना। तो ह्यूमन आई, सबसे पहले हम कैसे जानेंगे ह्यूमन आई कैसा होता है, क्या होता है, नहीं होता, कैसे। तो ह्यूमन आई अगर मैं देखूं, अगर मुझे कोई देख रहा है तो ह्यूमन आई कैसे दिखेगा, देखो, अच्छा गोला टाइप दिखेगा, हाँ भाई तो ऐसे, तो ऐसे ही तो दिखेगा, स्पेरिकल टाइप का। अरे है कि नहीं, अरे बोल। अरे मैं अगर ह्यूमन अपनी आईज की बात करूं तो पूरा, अगर मैं बॉडी मिला लूं, मेरी बात समझ रहा है क्या, अगर मैं इसको पूरा देख लूं ह्यूमन आई, तो कैसा दिखने में रहेगा, स्पेरिकल, इसीलिए इसका नाम क्या है, आई बॉल, ठीक है। उसके अंदर सारे पार्ट्स हैं, काम करते हैं, जो अलग अलग ऑर्गन जो अपना काम करता है, जैसे कि डाइजेशन सिस्टम खाना पचाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग काम करता है, मसल सिस्टम ऐसे ऐसे कर रहा है मूवमेंट को, तो सबका अपना अपना है, टिश्यू है, अपना अपना काम है, तो इसी का भी अपना है, आई बॉल हो गया। इस कैसा दिखता है, स्पेरिकल टाइप का दिखता है, देख लो। थोड़ा ड्राइंग बेकार है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा देख लेना आप लोग, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे यार, बाकी बात तो देख लेंगे, गूगल चैट जीटीपी सब कुछ है, ठीक है। अरे देख, इंस्टाग्राम मत, सॉरी, सोशल मीडिया का यूज ना, मतलब सोशल मीडिया नहीं, फोन का यूज ना, चैट जीटीपी आ गया भाई, इतना सब कुछ आ गया, पहले तो वो भी नहीं था, तो इस्तेमाल करो भाई, ठीक है। तो क्या हो गया, आई बॉल इज द स्पेरिकल अराउंडेड, इस टाइप का स्पेरिकल, इसके क्या अराउंड होता है, ठीक है। तो आई बॉल की बात हो रही, कैसे होता है, स्पेरिकल कैसा, गोल सा, कैसा स्पेरिकल, ऐसा, ठीक है। और पार्ट्स देखे ऐसे शेप दे दिया, ठीक है। तो आई बॉल इज द स्पेरिकल अराउंड ऑर्गन है ऑफ विजन, देखने के लिए, दैट हेल्प यूज टू सी बाय रिसीविंग लाइट एंड फॉर्मिंग इमेज ऑन द रेटिना। आई बॉल क्या है, एक स्पेरिकल अराउंडल शेप जैसा दिखता है, इसी के स्पेरिकल शेप जैसा दिखता है आई बॉल, ठीक है। और ये क्या करता है, विजन, दैट हेल्प यूज टू सी बाय विजन, मतलब देखने के लिए क्या करता है, मदद करता है, और क्या करता है, हेल्प करता है रिसीविंग लाइट, और उसको क्या करता है, इमेज बनाने के लिए, कहां, रेटिनिया में, आगे पढ़ेंगे रेटिनिया में क्या। अच्छा, एक रेटिनिया, मैं एक चीज बता, लेंस क्या होता है, जो हमारे फोन का कैमरा, रेटिनिया क्या हो गया, हमारे फोन में जो इमेज बना, जिसको हम इमेज देखते उसको रेटिनिया कह दिया। लेंस क्या होगा, अच्छा जहां से लाइट जाएगा, अच्छा हाँ, पढ़े थे लाइट में, याद आया ना, हाँ अच्छा। तो आई बॉल इज द स्पेरिकल अराउंड ऑर्गन ऑफ विजन दैट हेल्प्स यूज टू, सब पे ध्यान, यूज टू सी बाय रिसीविंग लाइट एंड फॉर्मिंग इमेज फॉर रेटिनिया, दैट्स इट। और कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देख ले, इसका जो डायमीटर, लंबाई, डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर, इसको ऐसा 2.90 मीटर होता है डायमीटर। समझ में आया, जल्दी करेंगे बेटा, जल्दी करेंगे, कम से कम समय में, कम से कम डिवाइड बाय टाइम, ठीक है, कम से कम समय में चैप्टर डिवाइड बाय टाइम ऊपर ह्यूमन आई, ठीक है, कम से कम समय में चैप्टर खींचेंगे, ठीक है। दूसरा आ जाता, दूसरा क्या आता है, कॉर्निया क्या है, कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट फ्रंट लेयर ऑफ द आई। अच्छा, क्या है कॉर्निया क्या है, अच्छा एक शब्द, मतलब हाँ आई बॉल के पार्ट्स में होंगे, हाँ ठीक है। ये क्या होता है, आई बॉल्स के पार्ट्स होते हैं, कौन से बोल रहे थे, कॉर्निया बोले तो सबसे पहले ये क्या होता है, फ्रंट बाहरी लेयर ऑफ द आई, एक तो ये भी कह सकते हैं फ्रंट लेयर, मतलब बाहर साइड आता है, तो फ्रंट लेयर ऑफ द आई, और फर्स्ट लेयर ऑफ द आई का सबसे फर्स्ट लेयर होता है कॉर्निया, बाहर साइड देख लेने, बाहर साइड दिख रहा है ना, इसको कॉर्निया कह दिया। अच्छा, क्या करता है, कोई तो काम करता है, वहां सर लाइट टू एंटर एंड हेल्प द फोकसिंग इट, लाइट्स को अंदर जाने के लिए मदद करता है। सब समझ 9th क्लास में बायोलॉजी में तुमने मेम्ब्रेन पढ़ा था,
मेम्ब्रेन पढ़ा था, उसमें मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन पढ़ा था, जो हाइयर डिफ्यूजन भी पढ़ा होगा, जो हाइयर कंसंट्रेशन जो लोअर, मतलब ये सब छोड़ो, मतलब तूने पढ़ा होगा। मेम्ब्रेन क्या करता था, कोई चीज आता था, दो मेम्ब्रेन होते थे, पता नहीं कोई चीज आता था तो उसको पूछता था सरकार गेट खोलिए ना अंदर जाना है। उसी प्रकार से लाइट जो है, लाइट पहला लेयर से, अच्छा पहला सिपाही दरवाजा खोलेगा तबे ना लाइट अंदर जाएगा दूसरे के पास, दूसरे के पास जाएगा तबे ना तीसरे के पास, तीसरे के पास जाएगा तब ना इमेज बनेगा अंदर, तब ना व्यक्ति देखेगा। और समझा कि ना? तो कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट लाइट जा सकता है इधर उधर उधर। लेयर होता है ऑफ द आई, फ्रंट लेयर होता है, पहला लेयर होता है ऑफ द आई, ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट आ रहा है, लाइट टू एंटर करता है एंड हेल्प दी फोकसिंग के लिए, इमेज बनाने के लिए, ठीक है भाई। और तो देख लो, दो तीन पार्ट लिख लो। थिन ट्रांसपेरेंट ब्लूइंग मेम्ब्रेन होता है, ठीक है भाई। मेम्ब्रेन क्या होता है, एक स्ट्रक्चर सा धागा होता है, ऐसे करके जो सपोर्ट ऐसे करके फ्लेक्सिबल होता है, ऐसे 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 खुल, उधर भाग जाता है, इधर भाग जाता है ना, ऐसे होता है, ठीक है। आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। आगे क्या 9th में नहीं पढ़े थे क्या? हाँ, लाइट टू एंटर द हेल्प ऑफ फोकसिंग, ठीक है। ये तो बता दिया, लाइट एंटर द आई, लाइट एंटर द आई थ्रू कॉर्निया। लाइट कहां से थ्रो करेगा, अंदर कहां से जाएगा, अंदर कहां, फर्स्ट ही लेयर कॉर्निया है सर, पहले लेयर से अंदर जाएगा, कौन सी बेवकूफ वाली बात करते हो। तो लाइट एंटर द आई थ्रू कॉर्निया, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन हैपन, लेंस का काम है, मतलब मोस्ट। अच्छा एक बात बताओ, ये तो कॉमन सेंस की बात होना चाहिए। हमने जब फ्रैक्शन हमने क्या इसमें थोड़ा यार मार्कर लग रहा खराब हो गया। हमने जब रिफ्रैक्शन पढ़ा था सर, कहाँ लाइट में, मारूंगा चप्पल, लाइट में पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है बोल। रिफ्रैक्शन में मतलब लेगा वन मीडियम से दूसरे मीडियम चेंज होता है, रियल से डेंसर से रियल पढ़ाता कि नहीं पढ़ाता? जाके नहीं पढ़ा तो जाके चैनल पर जा, लाइट जा, दो डाल रखा पूरा बढ़िया से बेहतरीन बता रखा है, तभी इतना। एक वीडियो 40 मिनट का बना, एक वीडियो 1 घंटा 20 मिनट 30 मिनट का बना, इसीलिए बनाता हूँ। आते हो नौटंकी करके चले जाते हो, पढ़ना सीखो, ठीक है। चलो, तो ये क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन, एक मिनट से दूसरे मिनट वही होता है। तो कौन करता है भाई साहब, यही, मतलब ज्यादा से ज्यादा रिफ्रैक्शन कौन करेगा गधा? लेंस से तो करेगा ना, लेंस से तो करेगा ना। तो लेंस का काम होता है 80%, लेंस का काम होता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन करना। सबसे ज्यादा लेंस ही तो करता है भाई, हम तो पढ़ते हैं यार। एक मिनट से दूसरे लेंस ट्रांसपेरेंट होता जाएगा, ठीक है, ठीक समझ गया, ठीक है, ठीक है। काम करता है 80% काम, रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा काम करता है भाई साहब, लेंस का काम होता है, ठीक है। अच्छा, प्रोड्यूस फ्रॉम द डस्ट गेन्स, प्रोटेक्ट, सॉरी प्रोटेक्ट करता है गंदगी से। बाहर कोई गंदगी आ रहा तो हम प्रोटेक्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बचाएंगे, ऐसे यहाँ जो लगा रहता है बचाएंगे इसको। जैसे कि हमारे नॉस्टरलाइज होते हैं, है ना, हेयर लाइक स्टिचड़ा होता है, सांस जाता है उसको पकड़ लेना, ये सब चीज बात हो जाता है। तो ये सब चीज हो जाता है हमारा क्या क्या, पर एक बार ठीक है। हमने पढ़ा सर ह्यूमन आई कैसा होता है। अच्छा, ह्यूमन मतलब मानव, आई मतलब क्या होता है, मतलब बॉल जैसा स्टिचड़ा हुआ, मतलब कि कैसा होता है, स्पेरिकल, कैसा होता है, स्पेरिकल होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या कहते हैं, आई बॉल रख दिए ना। तो आई बॉल इज द स्पेरिकल अराउंड ऑर्गेन होता है, ऑर्गेन है, ऑर्गेन, ये भी ऑर्गेन, पूरा ऑर्गेन है ऑफ विजन, विजन के लिए, देखने के लिए। डेट हेल्प यूज टू सी बाय रिसीविंग लाइट, के लिए रिसीव करेगा तभी तो फोकस बनेगा, तभी तो इमेज बनेगा। इमेज कहां बनेगा, रेटिनिया में। जैसे मैंने बताया, रेटिनिया क्या हो गया, तुम्हारा गैलरी जहां से फोटो देखते हो, और लेंस कहां हो गया, जो वीडियो बन रहा है। तो कौन है, रेटिनिया। डायमीटर, लंबाई कितना हो जी, 2.3 सेंटीमीटर, समझ गए थे। आई बॉल्स की बात हो रही है, ठीक है। अब हम चलते हैं उसके फर्स्ट पार्ट पे, कॉर्निया। कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट, फ्रंट मतलब ट्रांसपेरेंट है, अंदर बाहर जा सकता है लाइट, और फ्रंट बाहरी साइड है, फ्रंट पहला लेयर है। फ्रंट कैसे, फ्रंट लेयर ऑफ द आई, या कह सकते हैं फर्स्ट लेयर ऑफ द आई इज द कॉल्ड ऑफ अ कॉर्निया, ठीक है। दैट अलाउ लाइट टू एंटर, हेल्प्स इज फोकसिंग के लिए मदद करता है। और थिन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, मेम्ब्रेन होता है। लाइट एंटर द आई थ्रू कॉर्निया, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन हैपेंस हियर। लेंस का सबसे काम होता है रिफ्रैक्शन करना, हैपेंस हियर। प्रोटेक्ट करता है कॉर्निया डक्ट से और जम से। तो ये सिर्फ चीज हो गया फंक्शन ऑफ अ, तो हम पढ़ रहे थे फंक्शन ऑफ अ डिफरेंट है, मतलब पहला पढ़ लिया, पहले हमने जाना कि भाई आई बोल क्या होता है, ब्ला ब्ला, और कॉर्निया दूसरे पार्ट का नाम जाना। और ये रहा भाई साहब थोड़ा सा तस्वीर कर गंदी मुंडी, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई तीसरे चौथे पार्ट के पास चलते हैं और फटाफट समझते चले, क्या चलेगा, चल फटाफट। अब हम लोग क्या जान लेते हैं जल्दी से जल्दी, अब हम लोग जान लेते हैं तीसरा पार्ट भाई साहब आई बोल का। तीसरा पार्ट क्या होता है, प्यूपल। प्यूपल क्या होता है, प्यूपल इज दी स्मॉल ओपनिंग, स्मॉल एक छोटी सी स्मॉल ओपनिंग होती है, स्मॉल ओपनिंग एट द सेंटर ऑफ द, क्या होता है, एक छोटी सी ओपनिंग होती है, कहां पे होती है, सेंटर में। देख सकते हो आपने अपने आंखों में देखा,
आपने अपने आंखों में छोटा सा सेंटर में एक होता है ये छोटा 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 ब्लैक कलर का छोटा छोटा पॉइंट जैसा, उसी को हम क्या कहते हैं, प्यूपल। उसी को हम क्या कहते हैं, प्यूपल। जल्दी जल्दी चलते हैं इस सब समय में ज्यादा वेस्ट नहीं करके। प्यूपल, प्यूपल क्या होता है, इज दी स्मॉल स्मॉल ओपनिंग होता है यार, एट दी सेंटर, सेंटर में प्रेजेंट होता है, छोटा छोटा होता है ना, छोटा छोटा प्यूपल। प्यूपल इज दी बताया जैसे कि स्मॉल ओपनिंग होता है एट दी सेंटर, सेंटर पे होता है, काला काला देखो ना पॉइंट जैसा सेंटर पे होता है, ठीक है। ऑफ दी that control the amount of light, राइज क्या करता है, राइज क्या करता है, कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ दी लाइट। समझाता हूं, ठीक है। लाइट एंटरिंग दी आई, अब देखो लाइट सबसे पहले कहां से आएगी, कॉर्निया में जाएगी, पहला पार्ट है कॉर्निया के। प्यूपल इज दी स्मॉल ओपनिंग, कैसी, स्मॉल पॉइंट जैसा, ठीक है, एट दी सेंटर पे रहता है ऑफ दी राइज, एट दी सेंटर, कहां होता है, सेंटर पे होता है। छोटा छोटा आपने पॉइंट साइज देखा होगा, देखो छोटा दिख रहा है, मेरे आंखों में दिख रहा होगा, छोटा छोटा है ना, छोटा छोटा जो होता है उसी को हम प्यूपल कहते हैं, प्यूपल कहते हैं ना, प्यूपल कहते हैं। कैसा होता है, इज दी स्मॉल ओपनिंग सेंटर, इज दी स्मॉल, एक पॉइंट साइज है, स्मॉल ओपनिंग होता है, कहाँ रहता है, सेंटर पे रहता है। अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग दी आई ऑफ दी राइज क्या करता है, कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग दी आई, लाइट को क्या करता है, कंट्रोलिंग करता है, इतना आना चाहिए, इतना जाना चाहिए, वो क्या कौन करता है, राइज करता है, राइज करता है, राइज करता है, ठीक है। और प्यूपल क्या होता है, स्मॉल ओपनिंग होता है, आंखों के स्मॉल ओपनिंग होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एट दी सेंटर, एट दी सेंटर, एट दी सेंटर, समझ गए, समझ गए। कॉर्निया कहाँ रहता है, देखो कॉर्निया जैसे प्यूपल कहाँ रहता है, सेंटर में रहता है ना, प्यूपल सेंटर में रहता है ना, उसके ऊपर कवर जैसा जो चला रहता है, देखो मेरे आंखों में देखो, ये क्या है, अंदर में एक छोटा सा पॉइंट जैसा क्या होगा, प्यूपल, उसके ऊपर जो ये कवर चढ़ा हुआ, ऊपर जो ये है पूरा फ्लूइड, कॉर्निया, जैसा मैंने बताया फर्स्ट लेयर ऑफ दी आई, उसके बाद कौन होता है, प्यूपल, पहले कॉर्निया में जाएगा, फिर प्यूपल में जाएगा, सॉरी पहले कॉर्निया में जाएगा, है ना, प्यूपल, उसके बाद प्यूपल, है ना। प्यूपल इज द स्मॉल पॉइंट ऑफ द सेंटर, सेंटर में रहता है, राइज द कंट्रोल ऑफ द अमाउंट ऑफ द लाइट, राइज क्या करता है, कंट्रोल करता है लाइट ऑफ द लाइट। अब राइज क्या होता है, राइज क्या होता है, कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपल, क्या करता है राइज, कंट्रोल करता है क्या, प्यूपल, जो प्यूपल सेंटर साइड जो होता है ना, जो यहाँ पे है, इसको क्या करता है, इसकी साइड को कंट्रोल करता है, इसकी साइड को कंट्रोल करता है। मतलब अगर ले दे के मैं बात करूं कि अगर मुझे ये प्यूपल ने बताया कि लाइट कितना एंट्री ब्ला 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 करेगा, तो राइज जो होता है, राइज है, तो भाई साहब वो कंट्रोल कर रहा है साइड को, वो कर रहा है भाई साहब कंट्रोल, किसका साइड को कंट्रोल कर रहा है भाई साहब, प्यूपल का साइड को। कौन कंट्रोल कर रहा है, राइज कंट्रोल कर रहा है प्यूपल के साइड को। तो कितना लाइट अंदर बाहर जाना चाहिए, कौन देखेगा, पहले पिताश्री देखेगा, पहले पिताश्री क्या बोलेगा, राइज बोलेगा भाई साहब रुक मेरे पास आ, पहले मैं देखूंगा तेरा क्या साइज, प्यूपल की साइज कितनी बढ़ेगी कितनी घटेगी, मैं देखूंगा कितना लाइट अंदर। तो भाई साहब है ना, कॉमन सेंस की बात है। प्यूपल क्या होता है, इज दी स्मॉल ओपनिंग होता है, जो कहां रहता है, सेंटर पे रहता है, ऑफ द राइज दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, मैंने कहा था ना, लाइट राइज दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, ठीक है, ये चीज हो गया। राइज होता है कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपल, प्यूपल क्या करता है, प्यूपल जो लगा हुआ है प्यूपल के साइज को कंट्रोल करता है, कौन करता है, राइज कंट्रोल करता है, ठीक है। आगे हम लोग क्रिस्टलाइन लेंस, अब ये चीज देख लेते हैं हम लोग। क्रिस्टलाइन लेंस ये क्या होता है, नाम सुना होगा, लेंस क्या करता है, पढ़ा था लाइट में, क्या करता है, रिफ्रैक्शन करता है। लेंस क्या करता है, रिफ्रैक्शन करता है। लेंस क्या करता है भाई साहब, क्या करता है, रिफ्रैक्शन करता है। रिफ्रैक्शन करके क्या करता है भाई साहब, इमेज बनाता है, इमेज फॉर्मेशन करता है। मतलब सब अगर मैं समझूं कि लाइट अगर मैं पढ़ के आया हूं, अगर मैं लाइट पढ़ के अगर ये चीज समझू, क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है, इज द ट्रांसपेरेंट, लाइट जा सके इधर से एंड फ्लेक्सिबल होता है, ऐसे इस तरीके से फ्लूइड का फ्लेक्सिबल होता है। लेंस होता है, लेंस का काम क्या, ये जो मेरे फोन का कैमरा है इसका काम क्या, फोकस करना, है ना, फोकस करना। और ये फोकस ले जाके कहाँ देता है, रेटिना पे, जहां पे स्क्रीन में इमेज बनता है, जैसे हमारा कैमरा, हमारा जो हम देखते हैं फोटो स्क्रीन और हमारा कैमरा, इसी तरीके से होता है क्रिस्टलाइन लेंस। डेट फोकस लाइट ऑन दी रेटिना, मैंने कहा कहां करता है, फोकस करता है लाइट को, कहां, रेटिना पे। क्यों फोकस करता है रेटिना पे, क्यों क्रिस्टलाइन लेंस फोकस करता है रेटिना पे, सर अभी तो बताया आपने, इमेज बनाएगा। जैसे मेरा फोन है, फोन क्या हो गया, कैमरा जो क्या है वो लेंस है, और जो मैं फोटो खींचूंगा अगर फोटो गैलरी में, वो क्या है, रेटिना, क्योंकि इमेज बन गया है। तो क्या करता है, क्रिस्टलाइन लेंस इज द क्रिस्टलाइन लेंस इज ए transparent and flexible lens, okay, that focus light on the retina.
रेटिना में करता है फोकस ये लाइट। ओके अंडरस्टैंड। अच्छा ये होता कहाँ, ये होता कहाँ है, देख लो ये बीच में, ये देखो ये हो गया लेंस। कौन सा लेंस? क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक है, क्रिस्टलाइन लेंस। आप देख लेते हैं आगे। हाँ, और ये कौन सा टाइप का लेंस होता है? ये कौन सा टाइप का लेंस होता है? ये कौन सा टाइप का लेंस होता है? बताया था ना, बताना ये कौन सा टाइप का लेंस होता है? बता। अच्छा ये सर कौन सा टाइप का लेंस होता है? कॉन्वेक्स। अबे लेंस तो होगा ही ना, मैंने क्या बताया? स्फेरिकल होगा, कटेगा, दो पार्ट बनेंगे, कॉन्वेक्स कॉनकेव, दो लेंस, मिरर, ये सब पढ़ा था लाइट में। तो क्या हो गया? कॉन्वेक्स लेंस। तो हमारे आंखों में जो लेंस होता है, जो लाइट को पास करता है, इमेज बनाने के लिए मदद करता है, रेटिना के पास लाइट ले जाके इमेज बनाने के लिए मदद करता है, उसको कौन सा लेंस लगा है? कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा फ्लेक्सिबल होता है। कैसी इमेज बनाएगा? कैसी इमेज बनाएगा? रियल बनाएगा, इन्वर्टेड बनाएगा। मतलब सर यहां से लाइट आएगा तो इमेज कहां बनाएगा? उल्टी इमेज, उल्टी ऐसे वाला उल्टी नहीं, उल्टी इमेज बनाएगा। क्यों? रियल इन्वर्टेड। पढ़ा था केस पढ़ा था, कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा सर मिरर में कहां बनता था? कॉनकेव में रियल इन्वर्टेड। लेंस में कहां बनेगा? कॉन्वेक्स में बनेगा, बताया था ना। अच्छा जब सैलरी मसल्स, क्या छठवा? सैलरी मसल्स आर मसल्स दैट चेंज द शेप ऑफ द लेंस टू फोकस नियर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। अच्छा सैलरी मसल्स कहां होता है? ये रहा लेंस, और यहाँ पे क्या होता है भाई साहब? सैलरी मसल्स। यहाँ क्या होता है भाई साहब? इसके पास लटका रहता है। कौन लटका रहता है भाई साहब? सैलरी मसल लेंस। क्यों सैलरी मसल्स आर मसल्स दैट चेंज द शेप ऑफ द लेंस। क्या करता है? लेंस का शेप चेंज कर देता है। कभी क्या करता है? पचका देता है, श्रिंक कर देता है। कभी क्या कर देता है? बढ़ा देता है। कभी नेयर कर देता है, कभी डिस्टेंट कर देता है। फोकस लेंथ कौन करता है? सैलरी मसल्स करता है। सैलरी मसल्स आर मसल्स होता है। कहां लगा है? लेंस बीच में, इसके इधर धागे टाइप का लेंस। कौन सा? सैलरी मसल्स लगा हुआ है। क्या करता है? चेंज करता है शेप किसका? लेंस का, टू फोकस ऑन नेयर। कभी चेंज करता है पास के लिए देखने के लिए, दूर के देखने के लिए, पास के देखने के लिए, दूर देखने के लिए। ये क्या करता है? चेंज करता रहता है। ठीक है। हाँ प्यूपल का एक और चीज, ये फोकस है, चेंज करता है। जैसे हम लोग दूर का देख सकते हैं भाई साहब, क्या ये सैलरी मसल एडजस्टिंग करता है दूर का देखने के लिए शेप को, लेंस को। जो पास का देख सकते हैं, यही सैलरी मसल क्या करता है? ऐसे शेप को चेंज करता है और चीज को हम लोग देख पाते हैं। सैलरी मसल्स आर मसल दैट चेंज द शेप ऑफ द लेंस टू फोकस ऑन द नियर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे और देखेंगे। ठीक है। अच्छा प्यूपल देखो, कभी देखे हो प्यूपल क्या होता है? जब भी तुम कोई किताब है, ठीक है, कोई किताब है, उसको क्या करो? पास लाते जाओ तो कैसा? मतलब सर कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट अगर मैं प्यूपल के पास लेके जाऊं तो प्यूपल क्या होता है? छोटा होने लगता है ना। अगर मैं तेरे आंखों में आंखों देखूं, अगर तू कोई कॉपी बुक ले, उसको ऐसे लाते जाते तो प्यूपल छोटा होता जाएगा, है ना। और इसी को बढ़ाते जाए तो क्या होगा? फोकल लेंथ बढ़ता जाएगा, फोकल लेंथ पास आएगा, फोकल लेंथ बढ़ेगा, फोकल लेंथ पास आएगा। देखा होगा। तो क्या होता है? क्रिस्टलाइन लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल लेंस एंड दैट फोकस लेंथ कौन करता है? सैलरी मसल शेपिंग। ऑन द रेटिना में बनाता। कॉन्वेक्स लेंस होता है, फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल कैसी इमेज बनाती? उल्टी। क्यों? कॉन्वेक्स लेंस में सर उल्टी बनता था, कॉनकेव में उल्टा बनता था, कॉनकेव मिरर में उल्टा बनता, तो लेंस में उल्टा बनाएंगे। तो ये सब चीज हो गया, पढ़ा था हमने। ठीक है, देख लो सब कुछ। ठीक है, आगे हम लोग चलें। चलो कहां पे थे? रेटिनिया। अब देखते हैं रेटिनिया क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा रेटिनिया क्या होता है? आपके फोन को आप गैलरी जो खोलते हैं, जहां फोटो सेव होता है, जहां फोटो देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप फोन लो और आपका जो कैमरा होता है, मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ। आप फोन लो अपना, आप अपने जो फोन है, फोन का कैमरा जो है, फोटो लो। तो आप जैसे ही फोटो लेते हो ना, तो लेंस क्या करता है? और ये फोकस कहाँ होता है? फोन के अंदर ही होता है। तो बात, मेरा मतलब है, जो आप गैलरी में इमेज देखते हैं वो रेटिनिया हो गया। इमेज बन गया, कहाँ बना? गैलरी में बना, तो गैलरी कौन? रेटिनिया, है ना। इमेज में ही फोटो आपके दिखते हैं ना, इमेज में ही आप बनाते हो ना, मतलब इमेज में ही देखते हो ना फोटो सब कुछ। हाँ भाई यहाँ फोटो बन गया तो यहाँ मैं देखूंगा। उसी तरीके गैलरी को मान लो रेटिनिया, खत्म। थोड़ा सा देखते हैं रेटिनिया क्या होता है। रेटिनिया एंड कैसा बनाता है? क्या करता है? रेटिनिया क्या करता है? इन्वर्टेड इमेज बनाता है, मतलब उल्टी इमेज बनाता है। देखो
ये क्या हो गया, लेंस। अब यहाँ से लाइट आया 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 गया, आराम से जाएगा 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 जाएगा, कहाँ जाएगा, रेटिनिया, रेटिनिया पे जाएगा, क्या बनाएगा, अब फोकस, लेंस ने क्या कर दिया, लाइट रेज को पास करा, ट्रांसपेरेंट हो गया, फोकस किया, कहाँ किया, रेटिनिया पे। क्यों किया, इमेज बनाने के लिए। यहाँ पे आया, बताओ क्या हो गया, यहाँ सीधी, यहाँ क्या हो गया, उल्टी इमेज बन गई। तो कैसी इमेज बनाती है रेटिनिया, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाती है, इस फॉर्म रेटिनिया, मैंने बोला। दूसरा देखो, सेल गेट एक्टिव व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम एंड जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल, या कह सकते हैं इंपल्स। क्या है सर, सेल क्या होता है, गेट एक्टिव हो जाता है जब लाइट रेज लेंस से फॉल होता है एंड जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट कर देता है। मतलब लाइट रेज आया, लेंस से ट्रांसपेरेंट था, फोकस मतलब पास हुआ, फोकस पे गया, कहाँ, रेटिनिया पे गया, और उसके जैसी लाइट पड़ा तो लाइट ने क्या कर दिया, सेल जो था वहां पे उसको क्या कर दिया, जनरेट कर दिया, मतलब जगा दिया, जाग। अब जैसे ही जागा तो इलेक्ट्रिक सिग्नल आया। इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो आ रहा है, स्विंग इलेक्ट्रिक सिग्नल है ना जो आता है, उसको हम इंपल्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक सिग्नल क्यों, तो सबको पता है सर इलेक्ट्रिक सिग्नल क्यों देगा, है ना, आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सिग्नल क्यों देगा। हमारा जो इमेज है वो ब्रेन तक पहुंचाने के लिए, समझा, आगे देखेंगे। सेल गेट एक्टिव व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम एंड जनरेट एक्टिव सिग्नल, जिसको इंपल्स कहते हैं ना। दूसरा है रोड। रोड क्या होता है, रोड क्या होता है, रोड विजन इन लो लाइट, लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, नीट होती है इंटेंसिटी। तो विजन इन लो लाइट, विजन इन लो लाइट क्या होता है, विजन इन लो लाइट मतलब रोड क्या करता है आपके, जब आप देखते हो रात को, मतलब कि आप घर में उठो, खाना पीने खाने, मतलब कोई व्यक्ति पढ़ता है तो अंधेरा होता है, किचन में इधर करो तो क्या देखता है, मतलब जहां अंधेरा होता है तब भी बेचारा क्या करता है, देखने की कोशिश करता है, मतलब फिर मतलब है कहाँ पहुंचता है, जैसे व्यक्ति अंधेरे में पहुंच जाता है तो उसकी आंख बड़ी हो जाती है, वैसे ऐसे देखता, अरे इधर इधर सामान, इधर इधर इधर, उसी को कहते हैं रोड। रेटिना क्या करता है, रोड क्या करता है, रोड विजन इन लो लाइट, विजन, विजन देखने के लिए मदद करता है, लो लाइट, लो लाइट मतलब लाइट जब नहीं होता है, ऐसे ऐसे आप लोग देखते हैं रात को, ठीक है, वही लाइट इंटेंसिटी। कोन्स क्या होता है, विजन इन हाई लाइट, उल्टा। अब क्या, अभी जो हम लोग देख रहे हैं लाइट निकल रहा है, वेज निकल रहा है, इतना इतना हाई लाइट निकल रहा है, तो कौन दिखाता है, कौन दिखाता है और कलरफुल, हम इस चीज को ब्लैक देख रहे हैं, हम अपने टी शर्ट को देख रहे हैं, फोन है हमारा, ठीक है, जितना भी हम कलर देख रहे हैं, ब्लैक जो भी है यहाँ पा रहे हैं, तो कलर जो देख रहे हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर जो देख रहे हैं, वो भी कौन दिखाता है, कौन दिखाता है, ठीक है, कौन दिखाता है, विजन इन द हाईलाइट, ठीक है, एंड कलर विजन, कलरफुली विजन, अलग अलग कलर दिखते हैं। और ऐसे भी देखो बहुत जानवर जो होते हैं, ऐसे भी जानवर होते हैं जिसको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है ना आंखों से उसके, तो उसका अपना रोड है, मतलब उसका अपना कौन है, उसका अपना विजन है, तो अलग फॉर्म, लेकिन हमारा क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कलर फॉर्म करता है, तो ये होता है रोड, कोन्स और रेटिना का इमेज बनता है, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होता है, कुछ नहीं होता है, सेंडिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल। इलेक्ट्रिक सिग्नल कहाँ बन रहा था, इलेक्ट्रिक सिग्नल हमारे रेटिनिया में। क्यों, कैसे बना, फोकस से पहले एक लाइट आई 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 आई, कहाँ, फोकस पे गई, फोकस का ट्रांसपेरेंट एंड फोकस, सॉरी, लाइट आई 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 कहाँ गई भाई साहब, लेंस पे गई, लेंस क्या करा, पास करा, और कहाँ पे फोकस करा उसको, रेटिनिया पे। अब रेटिनिया पे जैसी ही लाइट गई तो सेल क्या हो गई, एक्टिव हो गई, जनरेट हो गया, तो वहां क्या जनरेट हुआ, सेल एक्टिव हो गया, इलेक्ट्रिक सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल। जब इलेक्ट्रिक सिग्नल जो हम इंपल्स भी कहते हैं जनरेट हुआ, तो ऑप्टिक नर्व क्या करता है, उसी इलेक्ट्रिक सिग्नल को सेंड इलेक्ट्रिक सिग्नल टू दी ब्रेन। अब देखो क्या करता है ऑप्टिक नर्व, कहाँ होता है, ये देखो, ये होता है, ये होता है ऑप्टिक नर्व। क्या करता है, ये झुर्री निकल रही है, ये क्या करता है, ब्रेन के पास सिग्नल को लेके जाता है, कहता है मालिक मालिक देखिए मैं इमेज लाया हूं, आप इस व्यक्ति को उसका एहसास दिलवाइए। आप देखो बायोलॉजी पर, अच्छा बायोलॉजी में हम लाएंगे, टेंशन मत लो, अभी आज खत्म हो रहा है फिजिक्स, आगे बायोलॉजी आएगी, मस्त पड़ेगा उसको। जैसे कि मोटर न्यूरॉन होता है ना, सेंसिटिविटी जो ले जाते हैं, है ना, सेंड सिग्नल, ऑप्टिक नर्व क्या किया, सेंड सिग्नल कर दिया, उसी इलेक्ट्रिक सिग्नल जो यहाँ बना था उसको क्या कर दिया, ब्रेन के पास भेज दिया, है ना, ब्रेन के पास भेज दिया। क्यों, गया इमेज लेके, मालिक मालिक मालिक, ऑप्टिक नर्व, मालिक 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 ब्रेन के पास, लीजिए इसको लीजिए और इसको एहसास दिलवाए। मतलब ये जो ब्रेन, मतलब ये जो, अब इमेज तो बन गया, लेकिन इमेज जो बना है उसका एहसास भी तो होगा ना भाई, उसका एहसास बायोलॉजी में होता है ना,
कहाँ पर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आएगा चैप्टर, उसका मोटर है, मोटर न्यूरॉन, ये सब तो होगा ना भाई। ये चीज है, मतलब मैंने क्या देखा, एक कार्टून है, मतलब सॉरी मैंने क्या देखा, मान लो कि मैंने क्या देखा भाई साहब, मैंने ये देखा, अपना मार्कर देखा, अब लाइट आई लगी इसको ले गई, अब ये लाइट आई लेंस से पास हुई, फोकस पे आएगी, फोकस कहाँ जाएगी, रेटिनिया पे गई, रेटिनिया पे क्या, इसका इमेज बना दिया, क्या करा, इसका इमेज बना दिया। अब इमेज जो बनाया, तो इमेज ऐसी पड़ी तो न रहेगी, उसको हम समझना भी है, मतलब एहसास भी करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पहले, ये सब छोड़ो, ठीक है। तो क्या करता है बाद में वो बहुत, ठीक है, सेंड इलेक्ट्रिक सिग्नल टू दी ब्रेन, ब्रेन में क्या करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजता है, मालिक लीजिए और इसको मतलब एहसास करवाइए, ठीक है। ब्रेन में क्या करता है, ऑप्टिक नर्व पीछे साइड निकलता है, क्या करता है, सिग्नल भेजता है, ठीक है, सिग्नल टू दी ब्रेन, कौन करता है, ऑप्टिक नर्व जो निकला हुआ। रेटिना क्या करता है, रियल एनिमेटेड इमेज फॉर्म करता है, जैसी लाइट आता है क्या होता है, लाइट फॉल्स होती है तो जनरेट हो जाता है इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या होता है, इंपल्स भी कह सकते हैं। रोड हो गया, रोड क्या होता है, विजन इन द लो, मतलब रात के समय में जो दिखता नहीं, उस समय में क्या करता है, मदद करता है हमें चीजों को देखने के लिए। कौन सा क्या होगा, विजन इन हाईलाइट, मतलब अभी जो दिख रहा है ये सब, और कलरफुल कलर डिफरेंट कलर देख लें। ऑप्टिक नर्व जो निकल रहा होता है कि जैसे जो सिग्नल लेके जाता है जहां रेटिनिया पे बनाता, ठीक है, वो चीज हो गया। तो ये थोड़ी बात हो गई, देख लो। आगे चलते हैं, आई बॉल का जो कह सकते हैं, आई का, आई एक्सटेक्सरा का, वो कौन सा होता है, इक्वस ह्यूमर। क्या होता है इक्वेस ह्यूमर, क्या होता है इक्वेस ह्यूमर, क्या होता है इक्वेस ह्यूमर। अच्छा, इक्वेस सुन के कुछ याद आ रहा है क्या, मतलब नाम कुछ, मतलब इक्वेस का मतलब कुछ सुना था क्या? अरे हाँ सर सुना तो था, क्या होता है, पानी। अरे यार वाटर, इक्वेस मतलब वाटर, मतलब वाटर ह्यूमर, मतलब वाटर जैसा, वाटर लाइक फ्लूइड, कैसा, वाटर लाइक फ्लूइड, वाटर जैसा फ्लूइड होता है, ठीक है। एंड इट इज प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया। कहाँ रहता है सर ये, आई बॉल पे कहाँ रहता है, कौन से पोजीशन पे रहता है, ठीक है, ये कहाँ रहता है, प्रेजेंट रहता है बिटवीन लेंस और कॉर्निया के बीच में, लेंस और कॉर्निया के बीच में। सर क्या इक्वेस ह्यूमर, क्या कैसा होता है सर, वाटर लाइक फ्लूइड। सर क्यों सर, क्या काम होता है सर, न्यूट्रिशन, आई को न्यूट्रिशन देना, है ना, न्यूट्रिशन, जैसे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, हम खाते हैं चीज, उससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है तो एनर्जी मिलता है तो हम उससे काम कर पाते हैं, उसी प्रकार से तो ये क्या करता है इक्वेस ह्यूमर, इसी को वाटर लाइक फ्लूइड्स होता है। इट इज प्रेजेंट कहाँ, कॉर्निया और लेंस के बीच में, बिटवीन प्रेजेंट रहता है। क्या मदद करता है, इक्वेस ह्यूमर करता है। आगे चलते हैं, विट्रस ह्यूमर क्या होता है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है, कैसा होता है, जेल देखो यार, देखे होगे, जेल लाइक होता है, जेल जो होता है ऐसे टाइप का, है ना, ऐसे किधर भी इधर ऐसे करो तो वो फ्लेक्सिबिलिटी होता है, जेल होता है ना, जेल। तो जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है किसका, विट्रस ह्यूमर का। जेल लाइक सब्सटेंस, कैसा होता है, सब्सटेंस, जेल लाइक सब्सटेंस होता है। कहाँ होता है, ये पूरा बीच में, ये जितना भी है पूरा बीच में क्या होता है, विट्रस ह्यूमर जेल लाइक सब्सटेंस होता है। प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड रेटिना, प्रेजेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिनिया के बिटवीन में, यहाँ पूरा ये सब क्या है, विट्रस ह्यूमर, लेंस और रेटिनिया के बीच में है, ठीक है ना। और सपोर्ट करता है, क्या करता है सर, सपोर्ट, जैसे ये क्या कर रहा था, इक्वेस ह्यूमर न्यूट्रिशन कर रहा था, ये क्या करता है, सपोर्ट स्ट्रेंथ, सपोर्ट करता है आई को, साला इसके शेप को हम कुछ नहीं होने देंगे, बरकरार रखेंगे। तो सपोर्ट स्ट्रेंथ हेल्प दी टू कीप इट शेप को सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है। जैसे हमारे बोन हमें एक शेप देते हैं, ताकत देते हैं, विटामिन डी देते हैं, सॉरी मतलब ताकत देते हैं ना, उसी प्रकार से ये भी क्या करता है, विट्रस ह्यूमर क्या करता है कि क्या करता है, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ हेल्प टू दी कीप शेप हेल्प करता है शेप को बरकरार रखने के लिए। तो ये हुआ। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता देखते हैं। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन इज the ability of the eye to change the focal length of its lens to see near and distant object clearly। मतलब सर एक बार बताइए तो, देखो क्या होता है कि
पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, क्या करता है पावर ऑफ एकोमोडेशन, कि पावर ऑफ एकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ द आई टू चेंज द फोकल लेंथ। क्या करता है, फोकस लेंथ, हाँ जहाँ फोकस बना था, फोकस लेंथ को क्या करता है, चेंज करता है, ठीक है, फोकस लेंथ को क्या करता है, चेंज करता है, ऑफ इट लेंस टू सी, तो फोकस लेंथ को ये चेंज करता है, क्यों करता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन, सर मैंने पढ़ा, कह रहा है पावर ऑफ एकोमोडेशन एबिलिटी होता है चेंज ऑफ द फोकल लेंथ। सर फोकल लेंथ को क्यों चेंज किया जरूरत पड़ा, देखो देन टू सी, क्या हम फोकल लेंथ को बोल रहा है, पावर ऑफ एकोमोडेशन बोल रहा है फोकल लेंथ को इसलिए चेंज करते हैं कि नियर पास की चीज देख सके और डिस्टेंस दूर की चीज देख सके, इसलिए पावर ऑफ एकोमोडेशन फोकल लेंथ को छोटा बड़ा करता है जो ऑब्जेक्ट को हम देख पाए। देखो पावर का तो फॉर्मूला हमने पढ़ाई था, P = 1/f, ठीक है, P = 1/f, जो पावर को हम किस में रखते हैं, डायोप्टर में रखते हैं, अगर रहना चाहिए बताया था मीटर में रहना चाहिए, अगर सेंटीमीटर हुआ तो 100 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो मीटर बन, यही पढ़ा था ना, ठीक है। यही होता पावर ऑफ एकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ द आई टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस टू सी नियर एंड डिस्टेंस ऑफ द क्लियरली, ब्रो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अच्छा अब हम लोग जानते हैं ये चीज करता है, क्या करता है पावर ऑफ एकोमोडेशन, कोई हमारे फोकल लेंथ को चेंज कर देता है, क्यों करता है, क्योंकि हमें कोई पास की चीज दिखनी है ना, पास की चीज देखना, दूर का चीज देखना, इसलिए फोकल लेंथ को चेंज करना है। आज से देखते हैं, अगर हमें कोई दूर है क्या, क्लोजर, सॉरी, कोई हमें अगर क्लोजर मतलब पास का ऑब्जेक्ट देखना है तो क्या होता है, टू व्यू क्लोजर ऑब्जेक्ट, तो सैलरी मसल्स, अच्छा एक चीज और जान लो, हाँ सैलरी मसल्स होता है, उसी करता है, ठीक है। हाँ आप देख लो, सैलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, सैलरी मसल्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेंस के पास लगा रहता है लेंस। सैलरी मसल्स क्या करता है, कहाँ रहता था भाई साहब, कहाँ, लेंस के इधर बाल जैसा लटका रहता है, क्या करता था, लेंस को एडजस्ट करता है, क्या करता है, एडजस्ट करता है, कौन करता है, सैलरी मसल्स, ठीक है। तो अब हम लोग पास वाले व्यू का देखते हैं, जब पास कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो कैसे, टू व्यू क्लोजर ऑब्जेक्ट, देखो सैलरी मसल्स क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी मसल उस समय में जब कोई चीज हमें पास देखना है तो सैलरी मसल्स क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है लेंस को, मतलब दबा देता है, तो जैसे ही दबाता है तो जो हमारा लेंस है वो लेंस बिकम थिक कर्वेचर हो जाता है, मोटा हो जाता है। मान लो कि ऐसा था, ठीक है, मान लो ऐसा बेचारा था, अब इसको क्या किया, दबाया, तो क्यों दबाया, क्योंकि हमें पास की चीज देखना है, तो क्या हो गया, मोटा हो गया, तो क्या होता है, लेंस बिकम थिक, कर्वेचर इंक्रीज, पावर लेंस एंड फोकस लेंथ डिक्रीज, क्योंकि पावर क्या होता है, उल्टा होता है, इनवर्सली होता है, ठीक है, पावर क्या होता है, उल्टा होता है, एफ के, फोकस के क्या होता है, उल्टा होता है, फोकस के क्या होता है, इनवर्सली होता है, तो पावर लेंस आप इंक्रीज करोगे, क्यों करोगे, मेरी बात समझो, सॉरी, पावर लेंस इंक्रीज करोगे, फोकल लेंथ डिक्रीज होगा। अगर मैं किसी चीज को, देखो मेरी बात मानो, पावर लेंस को आपने जैसे फॉर्मूले के हिसाब से उल्टा है, तो पावर को आप उठाओगे, मतलब कोई चीज देखना तो पावर, हाँ कैसे करना पड़ेगा, फोकल लेंथ क्या होगा, उतना ही छोटा होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, कर्वेचर सर्फेस क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, पावर लेंस इंक्रीज, फोकल लेंथ डिक्रीज, क्योंकि इनवर्सली होता है, प्रोपोर्शनल, P = 1/f, P को डायोप्टर में मीटर, ठीक है, तो ये हो जाता है, लेंस क्या होता है, थिक हो जाता है, जो क्लोजर देखना होता है, पावर इंक्रीज हो जाता है, फोकल लेंथ इंक्रीज। अब वही चीज उल्टा देख लो, टू व्यू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्या होता है, सैलरी मसल्स क्या होता है, रिलैक्स, फैलता है, उड़ता है, रिलैक्स, तो कोई चीज दबा है तो उठेगा तो क्या होगा, लेंस बिकम थिन, पतला हो जाएगा, कर्वेचर डिक्रीज हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, सॉरी, पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, पावर जैसे ही घटेगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, बड़ा, फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है, फोकल लेंथ बड़ा, क्यों, पावर, देखो पास की चीजों को देखने के लिए पावर ऐसा देखेंगे, और दूर की चीजों को आप अगर देखो तो कोई नहीं, रिलैक्स होता है, सैलरी मतलब क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। आप दूर की चीजें, ब्लैक बोर्ड देखना है तो हाँ आप देख रहे हो तो आराम से देख रहे हो, पावर की चीजें, पास की चीजों को होता है, इसलिए पावर बढ़ता है, फोकल लेंथ नीचे होता है, फोकल लेंथ बढ़ेगा, पावर नीचे आएगा, यही चीज है,
यही चीज देखो, फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर नीचे आएगा, क्योंकि फॉर्मूला इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये देखो सैलरी मसल, देखो पास के ऑब्जेक्ट देख लीजिए, सैलरी मसल रिलैक्स हो जाता है, लेंथ बिकम थिन, कर्वेचर डिक्रीज, है ना। जैसे ये देखो पावर डिक्रीज एंड फोकल लेंथ इंक्रीज, ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया क्लोजर, ये हो गया पावर ऑफ एकोमोडेशन। आगे चलते हैं फार पॉइंट। नियर पॉइंट क्या होता है, चलो मानो नियर पॉइंट क्या होता है, देख लो एक एक्सप्लेनेशन। द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम आई at which in object can see clearly and distance, क्या कह रहा है, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम आई एट विच इन ऑब्जेक्ट कैन सी। मिनिमम डिस्टेंस जो होता है आई का, कम से कम डिस्टेंस जो आई का होता है, कम से कम डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट हमें दिखे या जो चीज हमें दिखे, उसे हम क्या कह देते हैं, डिस्टेंस। उसे हम क्या कह देते हैं, नियर पॉइंट। समझा मेरा बात? आज एक्सप्लेनेशन एक बार देखते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस, मेरी बात समझ, द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम आई एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन सी, मतलब कम से कम डिस्टेंस में, मतलब कम, मान ले कि ये किताब है मेरा, मैंने कहा इसको पढ़ो, तुमने बोला हाँ सर ठीक है पढ़ रहे हैं, मैंने बोला और पास लाओ, पढ़ रहे हैं, और पास लाओ, के बाद दिख ही नहीं रहा है सर, मतलब सर यहां दिख रहा था। अच्छा, मतलब ये क्या हो गया, नियर पॉइंट का मिनिमम पॉइंट, इसी को हम क्या कह देते हैं, नियर पॉइंट। जो मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम आई एट विच इन ऑब्जेक्ट कैन सी, मिनिमम डिस्टेंस, यहीं तक नियर पॉइंट दिख रहा है मुझे, कोई ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट में, तो कैन सी क्लियरली दिख रहा है यहीं तक नियर पॉइंट में मिनिमम डिस्टेंस। और यहां से नियर पॉइंट से यहां तक की जो लाइन हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस, को लीस्ट डिस्टेंस कहेंगे, एंड लीस्ट डिस्टेंस कहेंगे नियर पॉइंट से इधर तक, और यहां से लेके यहां तक को क्या कहेंगे, डिस्टेंस रीजन। क्या कहेंगे, डिस्टेंस रीजन। ठीक है भाई साहब, मान लो ये क्या है, तुम्हारा लेंस है, ठीक है, तुम्हारा लेंस है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तुम यहाँ से यहीं तक मिनिमम देख सकते हो, इसको हमने क्या कह दिया, नियर पॉइंट कह दिया। अच्छा, नियर पॉइंट कह दिया। और यहाँ से मतलब जहां तक तुम देख रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, आई तक की दूरी कितनी हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस विजन। ठीक है भाई साहब, आप समझ गए, फार पॉइंट लेना आ रहा था, ठीक है भाई साहब, समझ गए आप। उसके बाद हम लोग चलते हैं फॉर नॉर्मल विजन। अच्छा, नॉर्मल विजन यंग फील्ड, मतलब हेल्दी आदमी के लिए नॉर्मल विजन कितना होता है, 25 सेंटीमीटर तक आप ऐसे देख सकते हैं मिनिमम, ठीक है, नॉर्मल विजन, ठीक है। उसके बाद हम लोग फार पॉइंट पे चलते हैं, फिर बाद में लेंस समझते हैं। फार पॉइंट पे, फार मतलब दूर, फार मतलब फार पॉइंट वही उल्टा होता है, द फार्टेस्ट पार्ट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली। फार, दूर से दूर ऑब्जेक्ट, हमें जहां तक दिख रहा है, अगर वो हमें मतलब मान के चल वो रहा ग्राउंड, ठीक है, मान के चल मैं बैठा हुआ हूँ एक ग्राउंड में, ठीक है, मान ले मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे वहां तक दिख रहा है कोई चीज, मतलब वहीं तक दिख रहा है, मतलब यहाँ से कितना, मान के चल मैं कहूंगा यहाँ से मुझे 200 मीटर तक की कुछ चीज दिख रहा है, तो मेरा 200 मीटर तक का जहां तक नजर जा रहा है वही मेरा क्या हो जाता है, फार पॉइंट। दी फार्टेस्ट पॉइंट अप टू विच दी आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली, जहां तक दूर से दूर क्लियरली ऑब्जेक्ट जो हमें दिखे, मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम क्लियरली ऑब्जेक्ट, जब हम मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मैक्सिमम क्लियरली दूर से दूर अगर दिख रहा है मेरे को, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, फार पॉइंट हो जाएगा, और क्लियरली दिख रहा है। मतलब अगर आप किसी क्लास में, मान लो आप अपने स्कूल जाते हो, वहां बैठते हो, ब्लैक बोर्ड को देखते हो, अब ब्लैक बोर्ड को तो देखा हो, फार है, मतलब फार पॉइंट है, क्यों, आपको मैक्सिमम डिस्टेंस आपको क्या हो रहा है, वहां से दिख रहा है आपको, ठीक है, दिख रहा है आपको, और क्लियरली ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना। तो इसको हम लोग इन्फिनिटी भी कहते हैं। अच्छा, इन्फिनिटी वैसे फिजिक्स का कहना है, इन्फिनिटी का मतलब जहां तक देखे वहां तक देख सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल रोज की लाइफ में देखें तो ऐसा तो होता नहीं है ना। आसमान देख सकते हैं, आसमान के ऊपर कोई और चीज है, नहीं ऊपर चीज, चलो प्लानेट सब देख सकते हैं या नहीं देख सकते। तो भाई प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, आपकी नजर जहां तक जाती है आपका मैक्सिमम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हो जाता है, उसी को हम फार पॉइंट कहते हैं, है ना, इन्फिनिटी। नॉर्मल आई जहां तक आप देख पाते हैं उसको हम कहते हैं इन्फिनिटी प्रैक्टिकल में, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेंस को जान लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस देख लो कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है, हमने पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। लाइट रेज आएगा कम से कम इमेज बनाने के लिए 2 लाइट रेज आएगा यहाँ से पास करें, क्या करें, इसको कन्वर्स कर दे, कन्वर्स होकर फोकस पे मिलेगा, तो फोकस लेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। किसका, हमेशा कौन सा लेंस आ गया, ये कॉनकेव लेंस,
ये क्या हो जाता है, कॉनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्स उल्टा कहाँ निकलता है, मिरर का उल्टा बताया था, डाइवर्स कर देता है, किसको लाइट रहता है ऐसे डाइवर्स फैला दिया। तो इसका फोकल लेंथ क्या होता है भाई साहब, नेगेटिव, इसका भाई फोकस नेगेटिव, इसका भी फोकस क्या होता है, कॉनकेव लेंस का क्या होता है, नेगेटिव, और पावर भी क्या होता है भाई साहब, इसका नेगेटिव होता है। तो ये सब हमने बात कर लिया भाई साहब पावर ऑफ अकोमोडेशन की, फार पॉइंट, नियर पॉइंट। अब आगे हम लोग और टर्म्स को समझते हैं और चीज को समझते हैं, चलो। तो ऐसे होते हैं 4 डिफेक्ट्स, 2 इंपोर्टेंट होते हैं, 2 उतना इंपोर्टेंट वो भी पढ़ेंगे, लेकिन 2 जल्दी इंपोर्टेंट होते हैं। एक मायोपिया है ना, मायोपिया होता है, ठीक है। 4 होते हैं, इसे इंपोर्टेंट क्या होता है, 2 ही होते हैं। तो पहला हम लोग जानते हैं मायोपिया क्या होता है, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेड मतलब पास की चीज क्लियर दिखता है। क्या बोल रहा है, कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियर, पास की चीज क्लियर देखता है, सिंपल बात। कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर की चीज नहीं देख पाता है। अरे मान ले यार, तारक मेहता देखता है, तारक मेहता हम देखा होगा बापूजी को, बहुत लोग तारक मेहता देखा, तारक मेहता हम बापूजी को देखा होगा कैसे करते हैं, कौन सा दिक्कत है, कौन सा डिफेक्ट है आई में, तो तुम बोलोगे मायोपिया है सर, मतलब नियर साइटेडनेस है, मतलब पास की चीजें क्लियर। अब तुम बापूजी को बोला जा वो देखना क्या है ऊपर, वो देखो 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 पंछी बाजार, अरे यार दिख तो रहा है लेकिन ब्लर दिख रहा है, मतलब इतना तो पता कोई चीज है लेकिन क्या है वो नहीं पता, तो है ना वो चीज हो जाता है। मतलब दूर की चीज जो होता है वो नहीं दिखता है, मतलब दिखता है क्लियरली नहीं दिख पाता है, दिखता है बलरी फॉर्म में दिखता है क्लियरली नहीं दिख पाता, पास की चीजें दिखता है, तो हम इसे कहते हैं मायोपिया, नियर साइटेडनेस, ठीक है। नियर साइटेडनेस है ना, फार पॉइंट इज लेस देन इन्फिनिटी, फार पॉइंट दूर होगा, वो दूर लेस होगा, मतलब दूरी नहीं दिखेगी, क्लियरली दूरी नहीं दिखेगी, तो क्या होगा, लेस दी इन्फिनिटी होगा, है ना। इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन अ फ्रंट, ऑब्जेक्ट इज द फॉर्म इन अ फ्रंट, है ना। अब इमेज ये कहां बना देता है, इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज द फ्रंट, बिफोर ऑफ रेटिना से पहले इमेज बना देता। अब देखो मान लो, अब यहां से देखो, यहां से तुम्हें समझ में आएगा, यहां से तुम्हें समझ में आएगा, आराम समझो। मान लो रेज आ रहा आ गया रेज आ गया। अब मान लो कि हमारे लेंस को कंट्रोल कौन करता है, सैलरी मसल्स लगा रहता है, सैलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपेंड करता है। तो कोई डिफेक्ट की वजह से क्या हो गया, मोटा हो गया, थिक हो गया, कैसा हो गया, मोटा हो गया, थिक हो गया, डिफेक्ट की वजह से क्या हो गया, मोटा हो गया, थिक हो गया डिफेक्ट की वजह से। अब ये जब थिक हुआ, अब मान लो यहाँ से लाइट आ रही है, क्या हो गया, थिक हो गया, ऐसे मोटा हो गया, तो लाइट ऐसे जाना चाहिए, यहाँ बनना चाहिए, लाइट क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया, क्योंकि थिक हो गया, सैलरी मसल से कॉन्कर्नेस क्या हो गया, थिक हो गया, डिफेक्ट आ गया आई में, ठीक है। तो ये जैसी पतला मतलब मोटा मतलब स्मॉल हुआ, थिक हुआ, तो ये लाइट जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन हो गया ऐसे जाके यही इमेज बन गया, यही कन्वर्ज कर दिया, यही कन्वर्ज करा, तो बनना चाहिए यहाँ पे रेटिनिया के पास बनना चाहिए, बन गया उससे पहले, बिफोर ऑफ रेटिनिया, ठीक है। कहाँ बना, आप देखो कहाँ, फॉर्म इन द फ्रंट, बिफोर ऑफ रेटिनिया के पीछे, इधर बन गया, पहले ही बन गया, तो इमेज हमें नियर में दिखाई देने लगा, पास में दिखाई देने लगा, है ना, कन्वर्जिंग हो गया। अच्छा जी, अब रीजन क्या होता है इस कन्वर्जिंग का, एक्सिस कर्वेचर ऑफ आई लेंस, है ना, क्या हो जाता है, जैसे मैंने बताया, रीजन क्या हो जाता है, आई लेंस क्या हो जाता है, उसका सैलरी मसल जो होता है वो क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, मोटा होने की वजह से जो लाइट रेज आता है कन्वर्स कर देता है, उसको जहां चाहिए ऐसे कन्वर्स कर देता है, ठीक है। या तो आई बॉल में ही दिक्कत है ना, आई बॉल ही क्या होता है, इलोंगेटेड है, वो चीज आता है रीजन। अब इसका करेक्शन कैसे, हम लोग ठीक कैसे करते हैं, आपने देखा होगा, आपके जो दोस्त होंगे जिनको पास की चीज नहीं दिखती, उससे पूछोगे भाई चश्मे का नंबर प्लस नहीं, माइनस -2 -3 है भाई, इतना मैग्नीट्यूड होता है माइनस। तो हम लोग क्या करते हैं करेक्शन के लिए, हम लोग एक लेंस लगाते हैं, जो चश्मा पहनते हैं उसके अंदर लेंस लगाते हैं। कौन सा लेंस होता है, कौन सा लेंस लगाते हैं करेक्शन के लिए, कॉनकेव लेंस लगाते हैं चश्मे में, जो कि हमें दूर की भी चीज देखे, माइनस है ना। कॉनकेव लेंस कैसा होता है, माइनस में होता है ना भाई साहब, वैक्स मतलब हाँ पॉजिटिव, हाँ कॉनकेव लेंस कैसा होता है, माइनस में होता है, ठीक।
कॉनकेव लेंस लगा दिया। कॉनकेव लेंस क्या कर देता है, डाइवर्ज फैला देता है। तो यहाँ से लाइट आए, क्या कर दिया, इसका क्या था, सैलरी मसल ठीक था। तो इसने क्या कर दिया, ये कॉनकेव लेंस लगा दिया। कॉनकेव लेंस जैसे लगा तो कॉनकेव लेंस राइट रेस को क्या करता है, डाइवर्स करता है। ऐसे ये ऐसे फैल गया, ऐसे फैला कहाँ बन गया, रेटिनिया पे बन गया। फैला कहाँ बन गया, रेटिना डाइवर्स हो गया, ठीक, रेटिनिया पे इमेज बन गया। तो हम करेक्शन के लिए कॉनकेव लेंस का उपयोग करते हैं जो नेगेटिव पावर लेंस होता है ना। और ये सब चीज हो गया। मायोपिया, नियर सीरीनेस, कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, नियर साइडेडनेस, फार पॉइंट इज लेस देन इंफिनिटी, इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज द फ्रॉम इन फ्रंट बिफोर ऑफ रेटिना, विजन, एक्सक्लूसिव कर्वेचर ऑफ लेंस है ना, लेंस बिकम थिक, मोर पावर, इलोंगेटेड ऑफ आई है ना। करेक्शन कॉनकेव लेंस लगाइए, नेगेटिव लगाइए, सिंक हो जाएगा चश्मे में है ना, लेंस लगाइए। चलिए आगे चलते हैं, जल्दी करते हैं, ठीक है, थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है। देखिए चलो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग फास्ट करते हैं, ठीक है, जल्दी समझते हैं, इसमें इतना टाइम लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। देखो अब हम लोग दूसरा क्या देखते हैं, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, फार सिटीनेस क्या होता है, फार सिटीनेस मतलब दूर की चीज दिखता है, पास की चीज नहीं दिखता। फार मतलब दूर, सिटीनेस मतलब दूर की चीज दिखता है, पास की चीज नहीं दिखता है। उसी को हम क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, फार सिटीनेस मतलब दूर की चीज दिखेगा, पास की चीज नहीं दिखती है। तो देखो कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, ठीक है, कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट या फार कह सकते हैं क्लियरली। आप फार मतलब आपको इन्फिनिटी का मतलब फिजिक्स में क्या कहता है, आपको जहां तक, ऐसे देखो फिजिक्स में इन्फिनिटी का मतलब होता है कि दूर, मतलब आप सब कुछ देख सकते हैं इन्फिनिटी पूरा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। आपकी जहां तक नजर जाता है, आप जो चीज देख सकते हो फार पे फार, आप मिनिमम से देखते हैं। हाइपरमेट्रोपिया फार सिटीनेस होता है, कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं, कैन क्लियरली डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, कैन सी नियर, कैंट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंसली क्लियरली मतलब कैंट सी नियर ऑब्जेक्ट, आप नियर को नहीं देख सकते, फार को देख सकते हैं, ठीक है, फार सिटीनेस। अब ऐसा क्यों होता है, नियर पॉइंट इज मोर देन 24 सेंटीमीटर क्या कहता है, आप 24 सेंटीमीटर, नियर फॉर कितना होता है, मैंने बताया नियर फॉर मिनिमम कितना 24 सेंटीमीटर, उससे ज्यादा आप देख सकते हैं। दिस इज द कॉल्ड ऑफ अ फार सिटीनेस, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज फॉर्म एट ए पॉइंट बिहाइंड रेटिनिया। क्या ऐसा क्यों होता है ना, हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है ना, हमारा इमेज जो फॉर्म होता है वो रेटिनिया के बिहाइंड मतलब रेटिनिया के पीछे होता है, इसलिए ऐसा होता है। मतलब सर, मतलब अगर मैंने यहाँ पे लेंस लिया, कौन सा कॉन्वेक्स, अगर मैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या करूँ, रे भेज रहा हूँ, तो क्या होगा, सैलरी मसल्स किससे ज्वाइंट, किसको कंट्रोल साइड को करता था, लेंस को, वो क्या कर देता है, थिन कर देता है, बड़ा कर देता है, लेंस को बड़ा करने की वजह से रेज आएगा ऐसे चलते रहेगा, यहाँ पे मिल जाएगा यार। तो बिहाइंड रेटिनिया मतलब बिहाइंड ऑफ रेटिनिया इमेज बना है ना, तो उसको देख लो। रीजन वही चीज है, लेंस कैंट गेट थिक कवर्ड, वही चीज मैंने कहा, लेंथ ईगो है ना, फोकस लेंथ ऑफ आई लेंस इज टोटली, ठीक है, यही चीज मैंने कहा था, ठीक है। रीजन यही है कि लेंस कैंट गेट थिक, ठीक है। आई बॉल हैज, हो सकता है आई बॉल में या तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है, या तो आपका वही लेंस के चक्कर सैलरी मसल्स है ना, ब्ला 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 ये सब चीज, ठीक है। उसके बाद हमें इसका करेक्शन कैसे करना है, हमें इसका करेक्शन, तो कॉन्वेक्स लेंस लगा दो, क्या लगा दो, कॉन्वेक्स लेंस लगा दो। मैंने क्या किया, आगे यहाँ पे क्या किया दिख नहीं रहा यार, कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, ठीक है। यहाँ से लाइट भेजा क्या करा, कन्वर्ट करते यहाँ पे कर दिया, कन्वर्ट करके यहाँ पे, तो इमेज कहाँ बन गया भाई साहब, अपने जगह पे मतलब रेटिना पे बन गया। समझ में आया। अब फिर से मुझे दोहराने की जरूरत है क्या, चलिए एक बार और बता देता हूँ। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, फार साइटेडनेस होता है। फार साइटेडनेस का मतलब दूर की चीज दिखेगी, पास की चीज नहीं दिखेगी। कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, can see distance object clearly, and second can't see nearby object clearly, okay. फार साइडेडनेस दूर की चीज, ठीक है। नियर पॉइंट इज मोर देन 24 सेंट, नियर पॉइंट से मिनिमम नियर पॉइंट कितना था 24 सेंट, उससे ज्यादा दूर हमें दिखाई देता है, ठीक है। और इमेज फॉर्म कहाँ होता है, बिहाइंड रेटिना, जैसे मैंने बताया, ठीक है। गड़बड़ी की वजह से सैलरी मसल्स शेप में थोड़ा कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। रीजन क्या होता है, लेंस कैंट
गेट थिक ईगो, कि क्या होता है, थिक नहीं हो पाता, थिन होता है, लंबा होता है, इसलिए लाइट से निकल जाता है, ठीक है ना। आई बॉल में भी दिक्कत आ जाता है। तो करेक्शन कैसे हम लोग करते हैं, करेक्शन हम लोग कैसे करते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस लगा के हम लोग करेक्शन करते हैं। जो क्या होता है भाई साहब, पॉजिटिव होता है, तो ये क्या होता है, कन्वर्ट करके रेटिना पे इमेज बना देता है। समझ में आया, आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी खींचते हैं, ठीक है भाई साहब। 2 केस देखे हमने डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई के। अब तीसरा देख लेते हैं, प्रेस बायोपिया। एक्चुअली प्रेस बायोपिया होता क्या है, डेफिनेशन देखे। प्रेस बायोपिया इज अ कॉमन डिफेक्ट ऑफ विजन दैट usually occur with again it is difficulty to read or see nearly object clearly, ठीक है, distance और nearly object can see clearly, ठीक है। ये कहता है many elderly people hold books at a distance while reading, ठीक है, आप समझते हैं। सबसे हम लोग तीसरा डिफेक्ट जब हम लोग जानते हैं, प्रेस बायोपिया एक्चुअली होता क्या है, जिस भी व्यक्ति को दूर की मतलब फार साइटेडनेस है ना, फार साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस की दिक्कत होती है, जिस व्यक्ति को लेंस में फार साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस की दिक्कत होती है, तो उस चीज को हम लोग कौन सा डिफेक्ट कहते हैं, प्रेस बायोपिया। Press myopia is a common defect of a vision that usually occur with again it is the distance read it is the difficulty read or see near object clearly. Many elderly people hold book at distance while reading. Reason क्या होता है इसका, या तो वीक ऑफ सैलरी मसल्स क्या हो जाता है, वीक हो जाता है ना, वीक हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है, लेंस किससे जुड़ा है, सैलरी मसल्स, उसके कारण क्या हो जाता है, कभी दूर कभी पास, कभी बड़ा कभी छोटा, ऐसा होता है। सैलरी मसल्स के डिफेक्ट होने की वजह से ये चीज हमें प्रेस बायोपिया के देखने को मिलता है, जो पास और दूरी को नहीं सही से डेफिनेशन फॉर्मेशन अच्छे से दिखता है, तो उसे हम प्रेस बायोपिया कहते हैं, ठीक। अच्छा, इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज के लिए हम क्या करते हैं बताओ। इस चीज पे आप कोई चश्मा देख रहे होंगे, ऊपर हाँ होगा चश्मा, कैसा होता है आपने मतलब एजेड लोगों को ज्यादातर ये होता है, आपने देखा होगा उनका चश्मा, मतलब पहले तो ऐसे तो होते ही है, इस टाइप्स के होते हैं, है ना, इस टाइप्स के होते हैं, है ना। जो प्रेस बायोपिया जो डिफेक्ट होता है, तो देखे होगे आपने, मतलब आपने कोई भी घर में एजेड आदमी या किसी को भी आपने देखा होगा, एजेड आदमी को होता जाता है कि चश्मा जो पहनता होगा, एक ऐसा, एक तो ये लेंस होता होगा, एक छोटा सा लेंस होता है। एक्चुअली ये लेंस क्या होता है, कॉनकेव होता है, और ये कौन सा होता है, कॉन्वेक्स होता है ना। फिर दोनों लेंस क्या करता है, एडजस्टमेंट कर देता है व्यक्ति को देखने के लिए। लेंस है ना, लेंस हो गया, लेंस है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेस बायोपिया, दोनों डिफेक्टिव, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कैटरेक्ट क्या करता है, हमारे लेंस को क्या करता है, बिकम ऑपिक मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि लेंस जो होता है मतलब जेली स्ट्रक्चर, मतलब गंदा जैसा दिखने लगता है, फ्लूइड जैसा, ज्यादा फ्लूइड बना जैसा दिखने लगता है, वो क्या होता है, कैटरेक्ट हो जाता है। ज्यादातर ओल्ड एज में होता है, कब होता है, ओल्ड एज में होता है, ठीक है। कैटरेक्ट, लेंस बिकम ऑब्स्क्यूर दिखने लगता है, ठीक है। समटाइम्स एट ओल्ड एज, मैंने कहा ना समटाइम्स ओल्ड एज में होता है। क्रिस्टलाइन लेंस बिकम मिल्की जैसा हो जाता है ना, फ्लूइड जैसा, मिल्की जैसा, एंड है ना, मिल्की जैसा हो जाता है ना, मैंने बताया जैसे कि आर कंप्लीट इज लेस ऑफ विजन, क्या होता है, लेस ऑफ विजन, अपने विजन को वो खो देते हैं। तो सर इस चीज के लिए कोई मतलब उपाय, बिल्कुल उपाय, आप करेक्शन करवाइए, मतलब किसका, कैटराइट का सर्जरी करवाइए, है ना, सर्जरी आप करवाइए, लेंस बिगड़ जाता है ना। सैलरी मसल्स क्रिस्टलाइन लेंस बिकम क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है, ठीक है। तो आप करेक्शन करवा सकते हैं, सर्जरी करवा के, कैटरेक्ट की सर्जरी करवा लिया, करेक्शन करवा सकते हैं। तो ये भाई साहब डिफेक्ट इन ह्यूमन आई की 4 हमने बात किया। एक बात किया नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस, जिसको हम नियर साइटेडनेस को मायोपिया कहते हैं, पास को, अच्छा नियर साइटेडनेस को क्या कहते हैं, नियर साइटेडनेस को हम क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं, है ना, मायोपिया कहते हैं, नियर साइटेडनेस, है ना। उसके बाद दूर की चीज को देखना, पास की चीज को नहीं देखना, उसको हमको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम लोग फार साइटेडनेस भी कहते हैं। और ये तीसरा प्रेस बायोपिया, जो दोनों दूरी, मतलब दूर की भी चीज पास की भी चीज नहीं दिख रहा, उसे हम प्रेस बायोपिया कहते हैं। और चौथा क्या होता है, कैटराइट, जो ज्यादातर समटाइम्स ओल्ड एज में हमें देखने को मिलता है, फ्लूइड टाइगर हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज हो जाता है, मिल्की हो जाती है आपकी लेंस, तो ये सब चीज हो जाता है हमारा डिफेक्ट इन ह्यूमन आई। आगे हम लोग का प्रिज्म को जानते हैं, ठीक है।
देते हैं, थोड़ा इसको इधर कर देता हूँ। अब हम लोग क्या किसके बारे में जानते हैं, अब हम किसके बारे में जानते हैं, हम लोग प्रिज्म के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट जैसा आपने देखा होगा ऑफिस में होता है ट्रांसपेरेंट जैसा रेक्टेंगुलर शेप ज्यादा है ना, तो वो प्रिज्म ही होता है, ठीक है, जो लाइट को पास कर सके 1 मीडियम सेकेंड, ठीक है। अब क्या होता है, प्रिज्म दिखता है, देखो इस टाइप का होता है। एक क्या है, ग्लास प्रिज्म है, क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। क्या होता है एक्चुअली, काम क्या करता है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, क्या करता है, रिफ्रैक्शन करता है, क्या करता है, रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन करता है, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, जहां से देखो, जैसे कि ये क्या होता है, अ ग्लास प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट एक से जा सकती है, और रिफ्रैक्टिंग मीडियम, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगी तो रिफ्रैक्टिंग करेगी, ठीक है, प्रिज्म नहीं होता। इट हैज 2 ट्रायंगुलर शेप, क्या होता है, ट्रू ट्रायंगुलर शेप होता है, 2 ट्रायंगुलर शेप होता है, और 3 रेक्टेंगुलर होता है। अब जब 3D में देखेंगे तो 3 पीछे का रेक्टेंगुलर, इधर का क्या होता है भाई साहब, रेक्टेंगुलर 3 सरफेस होता है, और 2 क्या होता है, ट्रायंगुलर होता है, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं प्रिज्म कहते हैं। जो ट्रांसपेरेंट होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सॉरी रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है, इट हैज 2 ट्रायंगुलर एंड 3 रेक्टेंगुलर शेप होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कह देते हैं। अब जब हम लोग जो आते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जैसे कि आपने ड्रॉपलेट्स देखा होगा ना, तो वो भी एक प्रिज्म की तरह ही काम करते हैं, जैसे रेनबो में देखना देखेंगे सब कुछ, ठीक है, वो भी एक प्रिज्म की तरह काम करते हैं। तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड डेविएशन थ्रू प्रिज्म। हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन करते हैं लाइट की, और डेविएट मतलब मुड़ता, मतलब डेविएट करते हैं लाइट को, कहाँ डेविएट करते हैं लाइट को, थ्रू किसमें, प्रिज्म में। तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म। क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक क्या लेते हैं, देखो एक हम लोग क्या लेते हैं, एक क्या लेते हैं, प्रिज्म लेते हैं, ठीक है। अब वहां से एक लाइट हमने जो भेजते हैं, जिसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक, मोनो मतलब सिंगल, क्रोमेटिक मतलब कलर, तो क्या होगा, सिंगल कलर ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट इज अ नॉर्मल, ठीक है, नॉन व्हाइट लाइट, क्योंकि उसमें बहुत सारे कलर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज देख लेते हो, तो एंगल कैसे देते हैं वो चीज हम देख लेते हैं। आप क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड डेविएशन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म में क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हो, डेविएशन करते हैं, कैसा कौन सा रेज क्या करता है जाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, प्रिज्म ले लिया, ठीक है। अब जाने, अब सब सिंपल से बात है यार, लाइट चैप्टर पढ़ाया था, सीधा कहाँ जाना चाहता था भाई साहब, ये सीधा जाना चाहता था, लेकिन अब हम क्या होता है, प्रिज्म लिया, ठीक है, जाने वाली लाइट को क्या, आने वाली लाइट को क्या कहते हैं भाई साहब, इंसिडेंट रे गए, तो लाइट गया बेचारा सीधा जाना चाहता, लेकिन क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया, क्यों हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, क्यों हुआ यहाँ पे रिफ्लेक्शन की परिभाषा हमने क्या पढ़ा था लाइट में, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाएगा तो लाइट क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा, डिपेंड करता है कौन से मीडियम में कौन से गया। तो भाई साहब ये क्या हो रहा है, एयर से ग्लास में जा रहा है, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो क्या होगा, लाइट जाने वाले लाइट को आने वाले लाइट को इंसिडेंट रे कहते हैं, जाना चाहता था सीधा, लेकिन क्या हो गया, इधर हो गया, क्या हो गया, जाना था ऐसे हो गया डेविएट, क्यों, मीडियम चेंज हुआ, डेविएट हो गया, फिर यहाँ पे आया, अच्छा एक चीज और है, ये जा रहा है, ये इंसिडेंट रे गया, जाना चाहता था सीधा, लेकिन मीडियम चेंज होने हो गया, क्या हो गया, डेविएट हो गया, मतलब क्या हो गया, डेविएट हो गया। अब ये जहां पॉइंट पे डेविएट हुआ, तुमको पता है सरफेस से एक लाइन बनती है, जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन, है ना, जिसमें हम नॉर्मल पढ़ते थे वहां पे, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल, ठीक, कैसे बनता है परपेंडिकुलर, ठीक है, ये गया, इधर नॉर्मल बनाई, सीधा जाना चाहता है, डेविएट हो गया, ठीक है। अब जब ये यहाँ आया पॉइंट, फिर यहाँ पे नॉर्मल बनेगा, क्योंकि ये डेविएट करेगा, क्यों, पहले एयर से ग्लास में गया, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, अब ग्लास से फिर एयर में जा रहा है, पहले क्या किया, रेयर से डेंसर में गया, अब डेंसर से रेयर में जा रहा है, अब डेंसर से रेयर में जा रहा है तो कहां बेंड होगा, डेंसर से रेयर में जा रहा है तो कहां बेंड होगा, डेंसर से रेयर में जा रहा है तो अवे नॉर्मल, वहां क्या टुवर्ड्स अवे नॉर्मल इधर, तो कैसे होगा, इधर जा रहा था नॉर्मल, इधर मैंने कहां डेविएट हो गया, अवे नॉर्मल, ठीक है, जो कि मीडियम चेंज हुआ। और जाने वाला यहां से जब रेज निकला रिफ्रैक्शन होके निकला, तो उसको हम क्या कहते हैं, इमरजेंट रे, और यहाँ पे एक एंगल भी बन जाता है, इमरजेंट एंगल बन जाता है, यहाँ से डेविएट जो करा है कंडेंसर से एयर, ठीक है, अभी फॉर्म नॉर्मल जो बना है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है,
एमरजेंट रे का एंगल बन जाता है। उसके बाद देख लो इंसिडेंट का भी यहाँ पे एंगल बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन, यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे भी आर एंगल बन जाता है, ठीक है। और ये चीज और डी भी देख लो, डेविएशन, एंगल की डेविएशन, मतलब कितना ज्यादा लाइट, कौन सा लाइट, कितना ज्यादा लाइट क्या हुआ, डेविएट हुआ, कितना ज्यादा लाइट डेविएट हुआ। तो कहां से करते हैं, जहां देखो लाइट सीधा जाना चाहता है तो यहाँ से क्या हुआ, डेविएट होगा। तो यहाँ से क्या हो गया, डेविएशन का एंगल आ गया। तो क्या होता है कहो लाइट में यार, क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड डेविएशन थ्रू प्रिज्म में, कि क्या होता है एंगल आई एंगल ऑफ अ इंसिडेंट, एंगल आर एंगल ऑफ अ रिफ्लेक्शन, एंगल ई एंगल ऑफ अ इमरजेंट, एंगल डी एंगल ऑफ अ डेविएशन, है ना, एंगल डी का एंगल ऑफ अ डेविएशन। तो ये सब चीज हम लोग क्या बात करें प्रिज्म के अंदर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डेविएशन थ्रू प्रिज्म के बारे में हमने बात करा, ठीक है। ये रही, ठीक है, यहाँ से इंसिडेंट रहा, नॉर्मल बना, ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम गया तो रिफ्लेक्शन किया तो आर एंगल बना, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल बना, फिर रिफ्लेक्शन किया, मीडियम चेंज हुआ, फिर इमरजेंट रे का एंगल बना, फिर डेविएशन का एंगल बना, तो ये प्रिज्म हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और प्रिज्म के बारे में जानते हैं। द प्रिज्म बैंड अ रे ऑफ लाइट एंगल ऑफ अ डेविएशन। क्या होता है प्रिज्म जब बैंड होता है, मानो प्रिज्म नहीं बैंड होता है, जब लाइट हमारी पास करती है, तो लाइट जब बैंड होता है, तो आपने सुना होगा व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। 7 कलर मतलब व्हाइट लाइट क्या, जब बैंड व्हाइट लाइट हुआ तो डेविएट होता है। अब जब डेविएट होता है तो 7 कलर अलग अलग फॉर्म में, रेड सबसे ऊपर, उसके बाद रेड सबसे ऊपर, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद येलो, उसके बाद ग्रीन। तो ये डेविएट होने का जो फॉर्म है, इस सब का अलग एंगल बनता है, इसका कुछ और, इसका कुछ और, इसका कुछ और, है ना, इस सब का अलग। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है, ए प्रिज्म बैंड अ रे ऑफ लाइट एंगल ऑफ अ डेविएशन, ठीक है। पहला चीज हो गया, we know that white light is made of a 7 कलर। आप सबको पता है व्हाइट लाइट जो होता है वो किससे बना रहता है, 7 कलर से बना रहता है, या हम कह सकते हैं व्हाइट लाइट को सन लाइट, ठीक है। सनलाइट येलो नहीं, वो व्हाइट ही दिखता है, मुझे लगता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया क्या, वी नो डेट व्हाइट लाइट इज द मेड ऑफ अ 7 कलर, यस सर, ठीक है। अब एंगल ऑफ अ डेविएशन इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट कलर ऑफ अ लाइट। एंगल ऑफ अ डेविएशन क्या होगा, डिफरेंट, हर यहाँ पे डिफरेंट होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा, क्योंकि डिफरेंट, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद, है ना, ये सब चीज है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, थोड़ा सा हम इस चीज को हम लोग अच्छे से देख लेते। हो क्या रहा है, सिर्फ समझे ही थे ये वाला, यहां से व्हाइट लाइट गई, यहां से व्हाइट लाइट गई। अच्छा, व्हाइट लाइट जाएगी तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो डेविएशन ही हो गया। यहाँ पे क्या होगा, सीधे जाने देती, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सीधे जाने देती, लेकिन मीडियम से जो है डेविएट हो गए। सबसे ज्यादा कौन, सबसे ऊपर कौन, सबसे मतलब सबसे लीस्ट डिक्रीज कौन, सबसे लीस्ट डेविएट कौन हुआ है, रेड हुआ है सबसे ऊपर, उसके बाद कौन हुआ, ऑरेंज हुआ, उसके बाद कौन हुआ, ग्रीन हुआ, उसके बाद कौन, सॉरी पहले सबसे पहले लीस्ट डेविएट कौन सा हुआ है, रेड हुआ, उसके बाद कौन है, सबसे ज्यादा डेविएट कौन है, वॉलेट है, ठीक है। रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, इंडिगो हो गया, वॉलेट हो गया, है ना। अब समझते हैं, तो लाइट गई क्या हो गई, स्प्लिट हो गई, ये कलर्स फॉर्म कर ली, है ना, जिसको हम विवग्योर कहते हैं। विवग्योर से याद रखना, वी से वॉलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड, विवग्योर, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और हम लोग जानते हैं डिस्पर्जन क्या होता है। डिस्पर्जन कुछ नहीं होता, द स्प्लिटिंग ऑफ अ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपाउंड ऑफ कलर। देखो जैसे व्हाइट लाइट जा रहा है ना, तो यहाँ जाके जो स्प्लिट कर रहा है और कंपोनेंट्स कलर, मतलब व्हाइट लाइट क्या है, कंपोनेंट्स कलर है, उसमें क्या है 7 कलर है, तो कंपोनेंट्स कलर वगैरह है, हुआ कि नहीं यार, कंपोनेंट्स कलर वगैरह, सही बात है सर। द स्प्लिटिंग ऑफ अ व्हाइट लाइट इनटू द कंपोनेंट्स कलर, जब व्हाइट लाइट यहाँ से जा रही है स्प्लिट कर जा रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन हो गया। लाइट्स था वो क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, टूट गया। व्हाइट लाइट ज्यादा से ज्यादा जा रहा था, इसके अंदर क्या हो गया, टूट गया, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इस कंपोनेंट कलर। उसके बाद स्पेक्ट्रम क्या है, होता है द बैंड ऑफ अ कलर। ये देख, अच्छा ये देख, अब ये कलर निकला, अच्छा ये व्हाइट लाइट यहाँ गया, यहाँ से गया, कंपोनेंट्स कलर्स लेके व्हाइट लाइट गया। अब यहाँ से जो
टूटा लाइट, स्प्लिट हुआ यहां से, तो इसको हम कह देते हैं डिस्पर्जन, द स्प्लिटिंग ऑफ अ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट ऑफ कलर। अब स्पेक्ट्रम क्या है? द बैंड ऑफ अ कलर कंपोनेंट्स ऑफ लाइट, द बैंड, यहां से जो बैंड हो रहा है, कलर अलग अलग डेविएट फॉर्म बन रहा है, और यहाँ पे क्या बना है? कलर का फॉर्म बना लेता है, स्क्रीन में क्या बना लेता है? कलर का फॉर्म बना लेता है, जो हमें रेनबो फॉर्म में दिखता है, उसी को हम क्या कह देते हैं? ये स्पेक्ट्रम कह देते हैं। द बैंड ऑफ कलर कंपोनेंट्स लाइट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, कहां होता है? ऑब्टेन्ड ऑफ स्क्रीन, ठीक है, इसलिए हमें रेनबो दिखता है। कौन? ठीक है, किसके कारण? स्पेक्ट्रम। द बैंड ऑफ अ कलर कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट, बैंड होता है कंपोनेंट्स ऑफ कलर अलग अलग डेविएशन फॉर्म में, और ऑब्टेन करता है स्क्रीन 7 कलर, इसलिए रेनबो में दिखाई देता है। वो आता है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है, वही लाइट गुजरा, तो वही चीज सब कुछ हुआ है ना, सनलाइट है ना, ठीक है। तो ये चीज हो गया हमारा सब प्रिज्म के बारे में। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे की कहानी जानते हैं। जो हमारा जो लीस्ट, कम से कम, जो सबसे कम बैंड होता है, जो सबसे कम लाइट बैंड होता है, वो रेड बैंड होता है। क्यों? सबसे ऊपर है इसलिए लीस्ट बैंड होता है। सबसे ज्यादा, सबसे मोस्ट बैंड कौन होता है? वॉलेट। देखो सबसे नीचे है वॉलेट, सबसे नीचे है रेड, सबसे ऊपर है। तो रेड क्या होता है? लीस्ट बैंड होता है। वॉलेट क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, याद रखने विब्रियो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये चीज की एक बात आई। अब जो हमारा स्पेक्ट्रम मतलब स्प्लिट हो रहा था व्हाइट लाइट, तो दिमाग में तो एक बात चली कि यार एक बात बताओ, ये जो कलर 7 कलर्स होते हैं, ये व्हाइट लाइट में होता है, प्रिज्म में होते हैं? सवाल तो उठता है। व्हाइट लाइट सिंगल, मतलब व्हाइट लाइट, पहले व्हाइट लाइट गई, स्प्लिट जब करी तब स्पेक्ट्रम हुआ, तब कंपोनेंट्स कलर, है ना, तब पता चला जब स्प्लिट हुई। उसके बाद डिस्पर्जन हुआ, है ना, तो हमें पता कैसे चला? व्हाइट लाइट आई, डिस्पर्जन हुआ, अब प्रिज्म के अंदर जाके डिस्पर्जन हुआ, फिर उसके बाद में स्क्रीन पे स्पेक्ट्रम जो हुआ, उसके बाद में स्क्रीन पे रेनबो दिखा, मतलब कलर 7 कलर देखे। तो इसका मतलब क्या है? प्रिज्म में कलर है या व्हाइट प्रिज्म में ही 7 कलर है, कि व्हाइट लाइट जो सनलाइट है उसमें 7 कलर है? इसी को साबित करने के लिए हमारे न्यूटन साहब ने न्यूटन प्रिज्म एक्सपेरिमेंट करा था। क्या करा था? इन्वर्टेड प्रिज्म ले लिया था, एक सीधा एक उल्टा, ठीक है। वहां से यहां से क्या करा था इसने? व्हाइट लाइट को पास करा था, या सनलाइट, दोनों एक ही चीज है। व्हाइट लाइट को पास करा था या सनलाइट होता है ना। व्हाइट लाइट को जैसे इसने पास करा, तो ये कौन सी लाइट हो जाती है? व्हाइट लाइट को पास करा तो ये रेड हो जाती है, ये वॉलेट। तो इसमें सबसे देखा, सबसे कम जो हो रहा है बैंड, जो हो रहा है सबसे कम, वो रेड हो रहा है, देख लो। और सबसे ज्यादा जो बैंड हो रहा है कौन हो रहा है? वॉलेट हो रहा है, ठीक है, वॉलेट हो रहा है। तो दोनों गए यहाँ पे गए, फिर ये भी गया यहाँ पे गया, दोनों मिलके क्या स्क्रीन पे स्पेक्ट्रम करे, तो क्या बनाया? व्हाइट कलर ही बना लिया। मतलब सर मुझे ये चीज पता चला, यहाँ से व्हाइट लाइट गया, यहाँ गया, फिर से व्हाइट लाइट ही प्रोड्यूस कर दिया, इसलिए तो इन्वर्टर रखा था न्यूटन साहब ने। तो इससे पता चला कि भाई जो कलर होता है वो किसमें होता है? व्हाइट लाइट में ही होता है, प्रिज्म में नहीं होता। ये साबित कर दिया न्यूटन प्रिज्म एक्सपेरिमेंट से, स्क्रीन पे में भी वही चीज लिखा, न्यूटन एक्सपेरिमेंट। दी लाइट इज मेड ऑफ अ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स, ठीक है। दी प्रिज्म इटसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस कलर, प्रिज्म क्या करता है? कलर प्रोड्यूस नहीं करता। ये हमें न्यूटन के एक्सपेरिमेंट से पता चल गया। आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं रेनबो द नेचुरल स्पेक्ट्रम। रेनबो कैसे फॉर्म होता है ना, वो देखते थे स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं कि रेनबो फॉर्म कैसे होता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं नेचुरल जो फॉर्म रेनबो जो फॉर्म होता है वो क्या होता है? नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है, मतलब नेचर प्रोवाइडेड करता है स्पेक्ट्रम फॉर्म, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि वाटर ड्रॉपलेट जो होते हैं वो भी क्या करते हैं? स्मॉल प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं। स्मॉल प्रिज्म की तरह क्या करते हैं? हमारे जो वाटर छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं रेनफॉल के बाद क्या करते हैं? स्मॉल प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, बिहेव करते हैं। इसीलिए हमने इसका क्या नाम है? इसलिए व्हाइट लाइट जब आती है, आप देख सकते हो व्हाइट लाइट आएगी, फिर उसी तरीके से जब हमने प्रिज्म के बारे में बात किया था, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? नेचुरल स्पेक्ट्रम कह देते हैं ना, नेचुरल स्पेक्ट्रम कह देते हैं। वो तो हमने अपने हाथ से बना दी, इसलिए नेचर प्रोवाइडेड किया था, ठीक है, रेनबो में फॉर्म करता है। तो अब देख लेते हैं क्या क्या चाहिए भाई, क्या क्या करते हैं, क्या होता है नहीं होता, ठीक है। ए रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रा जो कलर देख रहा है और नेचुरल स्पेक्ट्रम हो रहा है, ठीक है। स्क्रीन पर जो वेवगाइड हमें कलर देख रहा है, ठीक है।
अपेयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेनफॉल, कब बाद हमें फॉर्मेशन दिखता है रेनबो का, ठीक है, क्या दिखता है, रेनबो का। इसको हम लोग नेचुरल एक्सपेरिमेंट अपेयर भी कह सकते हैं, जो स्काई में होता है, जो बादल में होता है, ठीक है, जो स्काई में होता है, ठीक है, स्काई में होता है, या क्लाउड्स में, जो बादल में होते हैं, स्काई में होते हैं, ठीक है, जो स्काई में होता है, आसमान में जो चीज होता है, ठीक है, नेचुरल फिनोमेना लोग वो देखते हैं, ठीक है। इट इज फॉर्म बाय डिस्पर्जन ऑफ मतलब इट इज क्या करता है, इट इज अ फॉर्म बाय डिस्पर्जन ऑफ अ सनलाइट, डिस्पर्जन ऑफ अ, वही चीज होगा, प्रिज्म को हम लोग भेज रहे थे, तो जैसी एक सरफेस, मतलब इस सरफेस में, जैसे कि ये हमारा क्या था, प्रिज्म था ना ऐसे करके, तो ये सरफेस पे क्या होता है, डेविएट, कंपोनेंट्स ऑफ कलर हो रहा था ना, डेविएट, इसको हमने क्या कह दिया था, स्पेक्ट्रम, क्या कहता है, स्पेक्ट्रम, क्या स्पेक्ट्रम नहीं कहा था, इसको हमने क्या कह दिया था, इसको हमने क्या कह दिया, तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है, इट इज अ फॉर्म बाय डिस्पर्जन ऑफ अ सनलाइट बाय टाइनी वाटर, जब वाटर छोटे से ड्रॉपलेट है, छोटे से ड्रॉपलेट में क्या बोल रहा है, इट इज अ फॉर्म बाय डिस्पर्जन होगा सनलाइट का, किसमें, वाटर में, छोटे छोटे वाटर टाइनी वाले, क्योंकि प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स विच एक्ट्स लाइक स्मॉल प्रिज्म, किसकी तरह, स्मॉल प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं। ए रेनबो कैन, क्या होता है, आज हम लोग एक बार फिगर के फॉर्म में देखते हैं कि क्या क्या फॉर्म करना पड़ता है। देखो, मान लो कि ये क्या हमारा सनलाइट है, सूरज देवता है, ये सनलाइट है, ठीक है, सनलाइट है। अब हम कहाँ खड़े रहेंगे, मतलब अगर हमें रेनबो फॉर्म दिखता है तो हम लोग कहाँ, किस पोजीशन पे रहना चाहिए। देखो, ये क्या है, हमें ऑब्जेक्ट, मतलब हम किस पोजीशन पे रहेंगे, मतलब सन कहाँ रहना चाहिए, बिहाइंड, मतलब आपके पीछे, सन इज बिहाइंड, मतलब ऑब्जेक्टर के पीछे, या ऑब्जर्वर के बिहाइंड होना चाहिए सन, तब जाके हमें रेनबो फॉर्म दिखाएगा। यही चीज है, बिहाइंड है यहाँ से सन, ठीक है, और यहाँ क्या, ऑब्जर्वर, ठीक है। अब यहाँ से क्या जा रहा है, सनलाइट जा रहा है, ये क्या है, वाटर टेनी ड्रॉपलेट्स है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है, जैसे मैंने बताया प्रिज्म की तरह काम करता है। अब ये सनलाइट गया यहाँ पे आ रहा है भाई साहब। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक्शन हो रहा है, क्यों, मीडियम चेंज हो रहा है। अब ये मीडियम चेंज करा तो ये क्या, रेड लाइट ये रहा, डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग डेविएट होता है ना, सबसे ज्यादा डिक्रीजिंग कौन होता है, डेविएट, तो वॉलेट होता है, सबसे कम कौन होता है, लीस्ट डिक्रीजिंग कौन होता है, रेड होता है। तो ये गया, ये रेड था, ठीक है, ये रेड था, ये गया, यहाँ से वॉलेट भी आया, गया। अब एक स्पेशल रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, जिसको हम लोग इंटर रिफ्लेक्शन कहते हैं, जो अंदर में होता है। क्या होता है, ये ऐसा, जैसे हमने मिरर के बारे में पढ़ा था ना, ऐसा अंदर में, इधर से पास हुआ, अंदर में लाइट जाता है, टकरा क्या करता है, वापस करता है, दोनों लाइट क्या टकरा के वापस आ जाता है। अब यहाँ से सनलाइट गया, इधर गया, ठीक है, इधर गया, इधर क्या गया, इंटरनल रिफ्लेक्शन, स्पेशल फिनोमेना होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, इधर से टकराया, इधर वापस आ गया, फिर जो वॉलेट लाइट से टकराया, वापस आ गया। अब जैसे ही ये टकरा के वापस आ रहा, सीधे ऑब्जर्वर के आंखों में पड़ा, और आंखों में पड़ा तो उसके पीछे स्क्रीन में क्या बन रहा होगा, रेनबो, स्क्रीन में क्या बन रहा होगा, रेनबो। अच्छा, ये क्या होता है, ये क्या हो गया, इधर तीन साइड हो गया ना, तीन फॉर्म हो गया ना, तीन फॉर्म हो गया ना। पहला क्या हो गया, सनलाइट जब इधर गया तो क्या हो गया, रिफ्रैक्शन, क्योंकि सर मीडियम चेंज हो रहा था, ठीक है, और डिस्पर्जन भी हो गया, कंपोनेंट्स लाइट जैसी टकराते हैं, है ना, व्हाइट लाइट टकराते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे डिस्पर्जन हो गया। तो दो चीज फैला, फर्स्ट स्टेप में दो चीज हुआ। फिर दूसरे स्टेप में जब हम लोग गए तो गए राइट टकरा के रिफ्लेक्टिंग कर गया, उसको हम इंटर रिफ्लेक्टिंग स्पेशल फिनोमेना करेंगे। फिर एक और चीज हुआ, फिर हमें क्या करा, मीडियम चेंज हुआ। मीडियम सर, अब यहां से रिफ्लेक्ट करा, अब यहां से जब बाहर आएगा तो फिर तो मीडियम चेंज होगा ना, रिफ्लेक्शन फिर होगा, तो आर यहां भी आया, और यहाँ ऑब्जर्वर के पीछे, और पीछे क्या, रेनबो बन गया। इसी चीज को हम लोग क्या देते हैं, रेनबो द नेचुरल स्पेक्ट्रम। ठीक है भाई साहब, देख लो, यही चीज होता है, रेनबो कैसे बनता है। आगे चलते हैं, हम लोग चलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है ना। देखो, अगर मैं कहूं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं। जैसे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है, मान लेते हैं एटमॉस्फेयर से जो रिफ्रैक्शन होता है मीडियम चेंज करने के बाद क्या होता है। देखो, अब मान लो कि मैं जमीन पे हूं, अगर मैं यहाँ पे हूं, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो एटमॉस्फेयर मेरा कैसा है, डेंस है, भारी, ऑफकोर्स बात है। अब मैं जैसे ही ऊपर ट्रेवल करूंगा हल्की होने लगेगी, है ना, हल्की, जैसे ऊपर और करूंगा तो एयर क्या होगा, एटमॉस्फेयर क्या होगा, हल्की होने लगेगी। जैसे नीचे आते जाऊंगा तो डेंसर होने लगेगी, मतलब कि डेंस होने लगेगी ज्यादा, है ना।
तो क्या है, हम एटमॉस्फेयर को क्या देखते हैं कि लाइट फ्रॉम स्टार्ट द सन और द मून, है ना, एंड एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, लाइट क्या होती है, स्टार्ट होती है ना, सन से स्टार्ट होगी, सन मून से, और क्या करती है, एंटर करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में यहाँ क्या है, ठीक। अब जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, जैसे एंटर करी, द एटमॉस्फेरिक एक्ट लाइक अ सीरीज ऑफ ट्रांसपेरेंट। क्या करता है एटमॉस्फेरिक, एक लाइक जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन करता है, एक सीरीज लाइक करता है ना, सीरीज लाइक करता है, देख सकते हैं, रेयर डेंसर रेयर डेंसर रेयर डेंसर रेयर डेंसर, है ना, रेयर से डेंसर रेयर से डेंसर रेयर से डेंसर रेयर से डेंसर, एक सीरीज लाइक क्या करता है, ये एटमॉस्फेरिक एक्ट करता है। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट होता है लेयर, ठीक है, ट्रांसपेरेंट लेयर होता है, गुजर सकता है, एंड वेरी डेंसिटी। ठीक है, एंड व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम ए रेयर से रेयर लेयर लेस डेंसिटी एयर, ठीक है, हायर एल्टीट्यूड ऊपर, एंड ए डेंस लेयर क्लोजली टू अर्थ सरफेस, इट स्लो डाउन एंड बिहाइंड टुवर्ड द नॉर्मल। मतलब सर क्या होता है, चलिए एक बार हम डायग्राम देख के समझते हैं। ठीक है, अब जो मेरा जो ये एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन क्या होता है वो चीज समझते हैं। अब जो मेरा ये लाइट आ रहा है, तो लाइट जो आ रहा है, लाइट जो आता है सन से, तो आने के वक्त उसको बहुत सारे पार्टिकल्स मिलेंगे, अरे मिलेंगे कि नहीं यार, मिलेंगे यार सर, सही बात है। तो जब पार्टिकल्स में आता है, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर में सन से एंटर करता है, तो क्या होता है, पहले तो एक सीरीज लाइक रिफ्रैक्शन फॉर्म करता है। कैसे करता है, सीरीज लाइक एक्ट करता है ट्रांसपेरेंट लेयर। ठीक है, उसके बाद ये क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। अब जब ट्रेवल कर रहा है तो लाइट जो है रेयर से डेंसर में जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है ना, कहां जा रही है, रेयर से डेंसर में, रेयर से डेंसर में। अब एक बात बताओ, जब रेयर से डेंसर में जाएगी, तो कहां बेंड होता है, टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स होता है। रेयर से जब भी डेंसर में जाते हैं तो कहां बेंड लाइट होता है, टुवर्ड्स नॉर्मल, कहां होता है, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो देखो ये मैंने क्या खींच लिया, मान लो कि लाइट यहाँ आ गई, यहाँ पे आई, टकराई, दूसरे मीडियम गया, मतलब रेयर से डेंसर में गया, रेयर था यहाँ पे, डेंसर गया, लाइट आई जाना था सीधा, लेकिन टकरा क्या हुआ, रेयर से डेंसर। तो रेयर से डेंसर में जब भी लाइट जाएगा तो कैसा होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ क्या होगा, बेंड होगा। तो ये क्या हो गया भाई, सीधा सरफेस से एक लाइन परपेंडिकुलर सीधा। अब ये लाइट आ रही टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड हो गई, फिर यहाँ रेयर है, फिर डेंसर है, फिर टुवर्ड्स से फिर बेंड हो गई, फिर यहाँ से फिर रेयर है, फिर डेंसर, फिर बेंड हो गई, फिर बेंड करके हमें यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दिखता है, लाइट दिखता है, बेंड अप लाइट दिखता है। मेरी बात समझ रहे हो क्या, बेंड अप चीज दिखती है। ठीक है, मतलब लाइट जो रिफ्रैक्शन कर रहा है, एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन आप कर रहे हो, तो क्या कर रहा है, पार्टिकल जो बदल रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जा रहा है तो बेंड होते जा रहा है, बेंड ऐसे। देखो मान ले कि ये लाइट सीधी आ रही थी, देख सीधी आ रही है, अब यहाँ पे मीडियम में गई, मतलब एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गई, आई, तो क्या हुआ, लाइट कैसे एटमॉस्फेयर में गुजरती है, रेयर से डेंसर। अब जब रेयर से डेंसर गुजरेगी, रेयर से डेंसर गुजरेगी, तो एक सरफेस से परपेंडिकुलर लाइन, हमने भाई लाइट में पढ़ा था, सर्कल से परपेंडिकुलर एक लाइन जाता है ना, देख लो ना यार, यहां से उसी, तो एक सरफेस से परपेंडिकुलर लाइन। अब रेयर से जब भी डेंसर जाती है तो कहां मूव होती है, टुवर्ड्स नॉर्मल, अब ये सीरीज में है, मतलब क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, क्या एटमॉस्फेयर एक्ट्स लाइक अ सीरीज ऑफ ट्रांसपेरेंट, सीरीज बहुत सारे रेयर से डेंसर करके क्या क्या फोल्ड हो जाती है। तो ये ऑब्जर्वर व्यू से सब करता है, देखता है, तो रेयर से डेंसर हो गया भाई साहब, इसी को क्या देते हैं हम, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आगे चलते हैं। आपको जब स्टार दिखता है तो एक्चुअली वो उसका पोजीशन नहीं रहता, मतलब आपको जो स्टार दिखता है एक्चुअली उसका पोजीशन नहीं दिखता, उससे थोड़ा ऊपर आप देखते हैं। मतलब आप क्या, स्टार का मतलब यही होता है कि आप स्टार से जब कोई लाइट रेज आ रही है तो बेंड हो जाती है, तो उसके कारण क्या होता है कि हमें जो लाइट है, स्टार से जो लाइट आ रहा है वो हमें क्या दिखता है, थोड़ा सा ऊपर, मतलब रियल पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिखता है हमें स्टार, है ना। देखते हैं कैसे, आइए। तो पहले एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। एटमॉस्फेयर हैज मैनी ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ डिफरेंट डेंसिटी। सर मैंने पहले ही बताया था आपको, है ना, क्या होता है एटमॉस्फेयर के पास, मैनी ट्रांसपेरेंट, मतलब लाइट गुजरने, इधर से इधर गुजर सकती है, ट्रांसपेरेंट मतलब गुजर,
ट्रांसपेरेंट लेयर है और डिफरेंट डेंसिटी है हर लेयर का, मतलब ये एक लेयर, ये एक लेयर, ये एक लेयर और ये एक लेयर। तो हर एक लेयर जो होता है मैनी ट्रांसपेरेंट लेयर है, ठीक है, मैनी ट्रांसपेरेंट लेयर है। तो क्या करता है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर हैज मैनी ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ डिफरेंट डेंसिटी के हैं। लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल मैट इट एंट्री लेयर्स, अभी बताया था ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। और यही चीज इसके बारे में ये चीज लिखा है, समझ लेते हैं, ऐसे समझ लेते हैं। मान लो कि ये रहा तुम्हारा स्टार, है ना, तुम्हारा ये रहा स्टार, ठीक है, ये क्या रहा तुम्हारा, ये रहा स्टार, मान लो ये रियल पोजीशन है, क्या है, रियल पोजीशन ये वाला है। और यहां से क्या हुआ, लाइट गई यहाँ पे आ गई। अब भाई यहाँ पे क्या है, मैनी ट्रांसपेरेंट लेयर। अब तो मैं पिछले केस में ही बताया था, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम, रेयर से डेंसर जाते रह जाएगा ये, तब क्या होता है कि ये बैंड हो जाएगा, बैंड होते बैंड हो जाएगी, ये बैंड होते कि हमें जो है पोजीशन यहाँ पे ही दिखेगा, सॉरी ये जो तार है ये पोजीशन दिखेगा, और हमें जो लाइट दिखेगा, जो हमें पोजीशन दिखेगी स्टार की, यहाँ खींच के डायरेक्टली सीधा, क्योंकि हम कैसे सीधा ही तो है ना, सीधा ही फॉर्म करते, लाइट आ रही कैसे, ऐसे सीधा ऐसे सीधा लिखा भी है कि आवर आई ट्रेस दी बैंड रेज बैक इन स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। सो वी सी दी स्टार एट अ पोजीशन, है ना, स्टार का पोजीशन थोड़ा सा ऊपर दिखता है, तो यहाँ से लाइट आई रेयर से डेंसर मुड़ के यहाँ। अब इसे मैंने जब खींचा तो पोजीशन का यहाँ बन रहा है और तारा स्टार का यहाँ है, तो थोड़ा सा हमें ऊपर दिखता है, इसी को हम कहते हैं अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, मतलब तारा जहाँ पे है उससे थोड़ा सा ऊपर दिखता है, इसी को हम अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार कहते हैं। क्यों करता है वो मैंने बता दिया, एटमॉस्फेयर के पास डिफरेंट लेयर्स होते हैं, डिफरेंट डेंसिटी होते हैं, लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, जैसे मैंने बताया, एंट्री डेंस लेयर्स एंड ब्ला ब्ला, और आवर आईज दैट टच द बैंड ऑफ अ लाइट स्ट्रेट लाइन, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सब चीज होता है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, चलो। अब हम लोग क्या देखते हैं लड़के, हम लोग ये चीज देख रहे हैं, ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार, मतलब सर ये तारा जो है हमें क्या होता है, ट्विंकल करता है, मतलब कभी ज्यादा है, कभी ज्यादा मतलब लाइट दिखाता, कभी कम दिखाता, कभी ज्यादा कभी कम हो जाता, मतलब ट्विंकल करता रहता है। ट्विंकल ये चीज क्या होगा जी, वट यू बता नहीं चीज है, ठीक है, ट्विंकल है ना, ट्विंकल करता रहता है, ये चीज है, ट्विंकल करता है, मतलब कोई तो रीजन होगा। अभी हमने अपरेंट पोजीशन के बारे में पढ़ा था, उसी के फॉर्म में, ठीक है। क्या होता है, मान लो कि ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, ये क्या है, स्टार है, क्या है, स्टार। अब यहाँ से लाइट रेज आएगी, है ना, देखेंगे तो कोई रेज तो आएगी, तभी हम देख पाएंगे, है ना। तो यहाँ से क्या आ गई भाई सर, राइट, क्या आ गई, यहाँ पे रेज आ गई, रेज आई। मान लो यहाँ से रेज कितनी आई, 200 ना, कहाँ से आई बेटा, कहाँ से आई, स्टार से आई, कितनी, 200 रेज, मान लो जो 200 रेज आ गई, है ना, 200 क्या होगी, रेज आ गई, 200 क्या हो गई, रेज आ गई, ओ माय गॉड, 200 क्या हो गई, रेज आ गई। अब ये जो रेज आई है, अब मैंने तुम्हें बताया कि डिफरेंट, जैसे ये पार्टिकल, जैसे ये यहाँ लाइट पार्टिकल में घुसेगा तो मीडियम जब चेंज करेगा तो रेयर से डेंसर होगा, ये तो मैंने बताया था। तो क्या होगा, अबे क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ बैंड होगा, सीधी बात है ना। या तो क्या होता है, एक चीज और क्या होता है कि जब सन ये क्या ट्विंकल का जो लाइट हमारे स्टार का जो लाइट हमारे अर्थ पे आता है, तो ये जब यहाँ पे आता है तो होता क्या है, स्टार्स आर वेरी फार सो दे बिहेव लाइक अ पोन्सॉइड्स, मतलब फार पॉइंट पे स्टार क्या है, रखा हुआ है। तो जब भी कोई दूर, है ना, चीज रखा हुआ होता है तो उसे हम पॉइंट साइज कह देते हैं, क्या कहते हैं, पॉइंट साइज है, ठीक है। ये चीज The physical condition like temperature, pressure of Earth atmosphere keep on varying due to this density of layer also keep changing। मतलब क्या होता है कि हमारे जो अर्थ के लेयर है वो क्या होता है कि वेरिंग करते रहते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। डेंसिटी क्या होती है, वेरिएबल। क्यों, क्योंकि क्या हो जाता है, क्यों हो जाता है, टेम्परेचर के, प्रेशर के कारण, ह्यूमिडिटी के, तो बहुत सारा ऐसा नेचर
है ना, नेचर देता है कि कभी गर्मी हो गया कभी ठंडी हो गया, तो इस चीज के कारण क्या होता है, नेचर पोलरिटी, टेम्परेचर ज्यादा हो गया है ना, ह्यूमिडिटी हो गई, सब एटमॉस्फेरिक इवेक्शन है ना, ये चीज हो जाता है। तो उसके कारण क्या हो जाता है, डेंसिटी कभी हाई कभी लो, कभी हाई लो, ये होता रहता है। तो जो हमारा रेज आता है, मान को यहाँ 200 रेज आता है, तो ये क्या हो जाता है, जैसे जैसे लाइट आ रही सीधे सीधे पार्टिकल्स में टकराई, पार्टिकल्स में एक पार्टिकल्स में टकराई तो भाई उसकी डेंसिटी कुछ और है तो अलग भाग गई, दूसरे पार्टिकल में टकराई तो डेंसिटी, मतलब मान ले कि यहाँ से 200 रेज आई, अब ये आई 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 आई, पहले क्या होगी, पूरी 200 रेज, पूरी 200 रेज क्या हो गई, ये तू है, मान ले तेरी आंखों में, तो आंखें में पूरी 200 रेज क्या हो गई, कोई ऐसा टेम्परेचर इफेक्टली नहीं था कि जो कि रह सके, तो भाई 200 तेरा रेज था, टोटली कितना गया, 200 ही आ गया, ठीक है, 200 ही आ गया। मान ले कि फिर रेज आई तो बीच में क्या मिले, पार्टिकल्स मिले, पार्टिकल्स मिले, टेम्परेचर ज्यादा, कुछ ज्यादा एयर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, तो क्या हो गया, डेविएट होना, मतलब कि हाई लो, तो ये जो हो रहा है मतलब आ रहा कभी मतलब इतना दिख रहा है, कभी ज्यादा दिख रहा है, कभी ज्यादा रेज आ रहे, कभी कम रेज आ रहा है, कभी ज्यादा रेज आ रहा है, कभी कम रेज आ रहा है, स्टार से जो रेज आ रहा है कहाँ, अर्थ पे, कभी ज्यादा आ रहा है, कभी कम आ रहा है, कभी ज्यादा आ रहा है, कभी कम आ रहा है, इसी कारण क्या होता है, हमें ट्विंकलिंग करता है स्टार, कभी ज्यादा रेज आता है ट्विंकल लाइट, कभी कम आता था ट्विंकल आता, तो इसीलिए ट्विंकलिंग करता है स्टार, है ना बेटा, इसीलिए क्या करता है, ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार, ट्विंकल ट्विंकल, है ना, ट्विंकल ट्विंकल, हाँ मामा मामी वाला खेल खेलो, ठीक है, तो इसलिए करता है, पढ़ लो क्या होगा, स्टार ज्यादा वेरी फॉर द stars are very far, so they behave like point source of a light, ठीक है, point source जैसा वाला लाइट स्टार बिहेव करता है। The physical condition like temperature, pressure, the atmosphere keeps on varying due to the density of ray or also keeping changing, bro. Okay, the path of ray of light coming from star keep changing, sometimes it's bend more something, बेटा, ठीक है, तो ये सब चीज जिसको हम दी apparent position भी देखे थे, तो ये सब चीज होता है बेटा, जो तारा होता है वो क्यों चमकता है, इस पोजीशन, इस फंक्शन, ठीक, इस कंडीशन के फॉर्म में, जब लाइट पार करता है, डेंसिटी वेरिएबल्स होते हैं, बदलते रहते हैं, तो उस कारण रेज जो आता है वो कभी ज्यादा आता है कभी कम आता है आपको पे, इसलिए क्या होता है, ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार में दिख रहा है। तो यहाँ से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार खत्म हो गया, आगे चल कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, क्या देखते हैं बेटा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये हम लोग देखते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है बेटा, लाइट चेंज इट्स डायरेक्शन फ्रॉम इट्स स्कैटरिंग, सॉरी, लाइट चेंज इट्स डायरेक्शन फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ व्हेन इट्स स्ट्रिक्स टाइनी पार्टिकल्स लाइक डस्ट वाटर ड्रॉपलेट्स। देखो क्या कह रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक्चुअली क्या होता है, कि क्या होता है कि मान लो कि लाइट आ रही है और लाइट आ रही है लाइट आ रही है, और एक बहुत छोटे पार्टिकल से, बहुत छोटे पार्टिकल, मतलब इतने छोटे कि लाइट के बराबर हो, इतने छोटे पार्टिकल लाइट के, क्या करती है, आती लाइट आती क्या करे, छोटे पार्टिकल से अपना क्या हुई, टकरा गई, तो क्या हो गया भाई साहब, स्कैटरिंग हो जाता है, फैल जाता है, स्कैटर हो जाता है, इसी को हम स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट कहते हैं। लाइट आ रही किसी छोटे पार्टिकल से टकरा गई और टकरा के स्कैटर कर गई, उसी को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, सिंपल बात। इट्स लाइट चेंज डायरेक्शन फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ व्हेन इट इज particles like dust, water droplets, air molecule, etc. present in any medium, ठीक है, ये चीज हो जाता है, तो ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। टिंडल इफेक्ट एक्चुअली क्या होता है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ये एक ऐसा फेनोमेना होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइड पार्टिकल्स, मतलब कोलाइड पार्टिकल्स। देख लो, फिर से देख लो क्या कह रहा है कि टिंडल इफेक्ट द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है, ऑफ लाइट, ठीक है, बाय द कोलाइडल पार्टिकल। क्या कह रहा है, टिंडल इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है इसकी, लेकिन कोलाइडल पार्टिकल्स मतलब क्या होता है, देखो, ए कोलाइड इज द हाइड्रोजेनियस मिक्सचर, केमिस्ट्री 9th क्लास पढ़ाया गया था। A collide is a heterogeneous mixture. The size of a particle of a collide is too small होते हैं, small to be individually seen with naked eye. Example milk, smoke, dust. मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करूं कि एक ऐसा टिंडल इफेक्ट फिनोमेना होता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल, ये क्या करता है, स्कैटरिंग लाइट रे जो आता है, स्कैटरिंग लाइट रे करता है, लेकिन कोलाइडल क्या करता है, किसको, कोलिडल पार्टिकल्स में, है ना, किस में करता है, कोलाइडल पार्टिकल्स में करता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कौन करता है, टिंडल इफेक्ट। क्या करता है, कोलाइडल पार्टिकल्स का मतलब होता है बहुत छोटे पार्टिकल, पार्टिकल, जैसे कि मिल्क हो गया, मिल्क के अंदर देखेंगे तो बहुत छोटे पार्टिकल ऐसे दिखते नहीं है, अंदर में जाओ तब, है ना, इसी को हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहा गया था, ठीक है ना। द साइज ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ
कोलाइडल इज टू स्मॉल टू, ठीक है, वो इंडिविजुअल सीन हमें नहीं हो सकता, इंडिविजुअल सॉरी क्या होता है वो वी सॉरी है ना, सॉरी वी इंडिविजुअल, वो क्या होता है हमें वी सीन इंडिविजुअल, डिविजुअली मिल्क देख लो, अब उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल है ना, पार्टिकल, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है इंडिविजुअल हम सीन कर सकते हैं, ठीक है, विथ नेक्ड आई से, ठीक है, एग्जांपल मिल्क हो गया, है ना, स्मॉग जितना भी होता है मिल्क हो गया है ना, उसको हम देख सकते हैं ना, डस्ट देख सकते हैं। अब ये लाइट क्या करती है, द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रू सॉल्यूशन इज द हेटेरोजेनस, ठीक है भाई साहब। अब ये क्या करती है, बीम लाइट क्या करती है, मान लो यहां से एक लाइट आई है, बीम लाइट कोई भी कोलाइडल पार्टिकल से क्या होगी, टकरा गई। अब जैसी टकराता है स्कैटरिंग होगा, स्कैटरिंग टकराएगा तो क्या होगा भाई साहब, लाइट फैल जाएगा, फैल, अच्छा एक बात तो फैल जाएगा मतलब क्यों, आपने कभी देखा एक बीम लाइट ऑफ एंट्रिंग योर होम, मतलब एक बीम लाइट आपने देखा होगा कोई मूवी में कि पेड़ पौधा फॉरेस्टिंग के अंदर सुबह सुबह होता हुआ, तो वो बहुत सारे लाइट ऐसे टाइप के है ना, लाइट्स होते हैं ना, बहुत जगह आपने देखा होगा कि धुआं हुआ, अभी तो है नहीं मेरे पास धुआं हुआ, ऐसे मतलब कि ये होता है पेड़ पौधा होता है ना, ऐसे 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 बहुत सारी लाइट ऐसे इस प्रकार से आती है और धुआं भी निकल रहा होता है, तो आपने देखा होगा। तो क्या होता है ना, हमारा जब रेज लाइट आता है वो किससे टकराता है, हमारा जब रेज लाइट आया तो किससे टकराया, एक कोलाइडल पार्टिकल से टकराया। कोलाइडल पार्टिकल मतलब मान ली स्मोक फैला हुआ था, स्मोक एयर पहले उससे टकराया क्या तो स्कैटरिंग कर गया, तो हमें दिखने लगता है वो चीज। तो ये चीज हमें हो गया टिंडल इफेक्ट और स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट। आगे हम लोग चलते हैं ना, अब हम लोग देख लेते हैं ब्लू कलर्स ऑफ स्काई। मतलब आपने देखा होगा स्काई में ज्यादातर ब्लू कलर ही फॉर्म करते हैं। क्यों करते हैं भाई साहब, देखो होता क्या है ना, मानो ये क्या है भाई साहब, अर्थ है, ठीक है, ये क्या है भाई साहब, अर्थ है। अब हमारा सनलाइट से जो है, सनलाइट जो है मतलब कि हमारा जो हो गया, सनलाइट जो हो गया है ना, सनलाइट जो होता है यहाँ से क्या होता है, कलर्स आते हैं, 7 कलर्स आते हैं। अब इसमें जो आते हैं फिर में आते हैं, उसमें क्या होता है हमारे पास बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल से जब ये टकराता है, जब ये स्कैटरिंग करता है, स्कैटर करता है, तो सबसे ज्यादा स्कैटर किसका होता है, ब्लू का। तो इसलिए हमें ज्यादातर ब्लू आसमान दिखाई देता है। समझ में आया? चलो देखो, the molecules of air and other fine particles in the atmosphere have very small size, smaller than value length of a visible light, scattering is more for blue color, short wavelength because of red length, for very small particles than red color। ठीक है भाई साहब, तो यही था भाई साहब, एक है ना, सन से क्या आता भाई साहब, है ना, व्हाइट लाइट आता। अच्छा व्हाइट लाइट आ गया, व्हाइट लाइट जैसे ही आ जाता है एटमॉस्फेयर में, अर्थ हमारे अर्थ पे जैसे ही जाता है तो एटमॉस्फेयर के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, जैसे स्कैटरिंग होता है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स फॉर्म में रहते हैं। सबसे ज्यादा स्कैटरिंग कौन सा लाइट होता है, क्योंकि व्हाइट लाइट तो 7 मिनट लेके आता है, सबसे ज्यादा स्कैटरिंग ब्लू लाइट का होता है, इसलिए ज्यादातर हमें ब्लू लाइट आंख में दिखाई देता है। तो यही चीज वो लिखा हुआ है। तो आज के साथ हमारा यहीं पे चैप्टर फिनिश्ड होता है, ठीक है। हमारा यहीं पे चैप्टर क्या होता है बेटा, फिनिश्ड होता है। 2-3 कॉन्सेप्ट और रह गए थे कि रेड क्यों दिखता है, ग्रीन क्यों दिखता है, वो मैं समझा दूंगा, बिकॉज अभी मेरे पास समय की थोड़ा किल्लत हो रहा है, वो मैं कर दूंगा या नोट्स में डाल दूंगा, बहुत छोटा, उसको कोई दिक्कत नहीं है ना। फिक्स एंड होता है 10वीं क्लास का, क्योंकि पेपर आ रहे थे सीबीएसई बोर्ड के 2026 के, तो सोचा कि लिया जाए भाई क्लास फिजिक्स का। तो मैंने फिजिक्स का सारा चैप्टर डाल दिया, 10वीं क्लास का लाइट डाल दिया, इलेक्ट्रिसिटी डाल दिया, मैग्नेटिक डाल दिया और आज वुमेन, और साथ साथ शॉर्ट्स में मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चांस हो भी सकते भाई आने की, ठीक है, तो देख लेना एक बार क्वेश्चन जाके शॉर्ट्स में जाके, ठीक है। तो मैंने सारे सब कुछ फिजिक्स का हमने कंप्लीट कर दिया, हमारा आज ह्यूमन आई कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो साइंस पे चलेंगे, 10th ही चलेगा अभी तो बायोलॉजी। अब नेक्स्ट सेशन जब आएगा हमारा तो बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी, बायो का मतलब क्या, लाइफ, लॉजी का मतलब क्या, स्टडी। तो हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। जय हिंद, अच्छे रहिए, खुश रहिए, ठीक है।